हमारे आज बड़ी दया करुणा करके आज हमें 44वें दिन में लेकर आया, यानी 38वें दिन। आणि देवाने खूप मोठी दयाने कृपा करून आज 44व्या दिवशी म्हणजे 38व्या दिवशी आपल्याला घेऊन आला। प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद देतो। आज मोंडी गुरुवार है आणि आज मोंडी सोमवार आहे। इसका मतलब पवित्र गुरुवार। याचा अर्थ आहे पवित्र सोमवार, फसल मनाने का त्योहार आणि वलांडन सण मनवण्याचा सोमवार। तो इस दिन में फसल मनाया था यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ, आणि या दिवशी येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांबरोबर वलांडन सण मनवला। और इसी दिन में प्रभु ने एक नया करार अपने शिष्यों के साथ किया था। आणि त्याच दिवशी देवाने एक नवीन करार त्याच्या शिष्यांबरोबर केला उसे होता, कहते हैं प्रभु भोजन। त्याला म्हणतात प्रभू और भोजन। इसी दिन में प्रभु ने अपने शिष्यों के पैर धोए थे आणि याच दिवशी येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांचे पाय धुतले और होते, उन्हें नम्र बनना, आणि त्यांना नम्र बनणं, झुकना, झुकणं, सेवा करना, आणि सेवा करणं, इस विषय के ऊपर जोर दिया। आणि या विषयावर त्यांनी जोर दिला। सबसे लास्ट सर्वात शेवटचा इस दिन में प्रभु ने आज्ञा दिया या दिवशी देवाने त्यांना आज्ञा दिली कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। आणि जसं मी तुम्हाला प्रेम केलं तसं तुम्ही एकमेकांवर प्रेम तो करा। जैसे हमने पाम संडे बनाया, आणि जसं आपण जावळ्यांचा रविवार तो मनवलं, वो पाम संडे से होली मंडे, होली ट्यूसडे, होली वेडनेसडे, होली थर्सडे, होली फ्राइडे, होली सैटरडे, ये गिना जाता है। पवित्र सोमवार, पवित्र मंगळवार, पवित्र बुधवार, पवित्र गुरुवार, पवित्र शुक्रवार आणि पवित्र शनिवार असं हे दिवस मोजले जातात। तो शनिवार को 40 दिन होता है उपवास करना, शनिवारच्या दिवशी 40 दिवस पूर्ण होतात, उपवास संपतो। तो संडे आता है वो 41 डेज आता है। आणि रविवार येतो तो 41व्या दिवशी। यानी अगर हम लाइन से गिनेंगे शब्द के दिन के अनुसार गिनेंगे तो 47वां दिन आता है। आणि जर लाईनीशीर शब्द दिवस जर आपण मोजले तर 47व्या दिवस। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि गुरुवार को प्रभु यीशु ने क्या किया। आणि आपण स्टेप बाय स्टेप बघूया की गुरुवारच्या दिवशी देवाने काय हम केलं। निकालेंगे लूक अध्याय 22 लूका अध्याय 22 और उसका 7 से त्याचं 7 पासून 7 से 13 7 ते 13। लूक अध्याय 22, लूका अध्याय 22, लूक चैप्टर 22 लूका अध्याय 22 उसका 7 से 13 तक। 7 ते 13। लूक चैप्टर 22 लूका अध्याय 22 7 to 13। 7 ते 13। तब अख़मीरी रोटी का पर्व दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? यीशु ने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, जिसमें वह जाए तो उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि यह पाहुणचारा कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहाँ तैयार करना। उन्होंने कहा, जैसा उसने कहा था वैसे ही पाया और फसह तैयार किया गया। नंतर ज्या दिवशी वलांडणाचा यज्ञपशु मारायचा होता तो एकमेव भाकरीचा दिवस आला, तेव्हा त्याने पेत्र व योहान यांना असे सांगून पाठवले की आपण वलांडण सणाचे भोजन करावे म्हणून तुम्ही जाऊन आपल्यासाठी तयारी करा। ते त्याला म्हणाले, आम्ही त्याची तयारी कुठे करावी म्हणून आपली इच्छा आहे। त्याने त्यांना सांगितले, पहा तुम्ही नगरात प्रवेश केल्यावर पाण्याची घागर घेऊन जाणारा एक माणूस तुम्हाला भेटेल, तो ज्या घरात जाईल त्याच्या मागून तुम्ही जा आणि त्या घराच्या धण्याला असे म्हणा, गुरुजी तुम्हाला विचारतात मला माझ्या शिष्यांसह वलांडणाचे भोजन करता येईल अशी पाहुण्यांची खोली कुठे आहे? मग तुम्हाला सज्ज केलेली मोठी माडी दाखवेल, तेथे तयारी करा। तेव्हा ते गेले व त्याने सांगितल्याप्रमाणे त्यांना आढळले आणि त्यांनी वलांडणाची तयारी केली। प्रार्थना। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तो सहायता करना। वचन का ताबा आपके हाथों में दिए, रक्षा करना, दया रखना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब उसने यीशु मसीह ने रविवार के दिन में यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया आणि येशू ख्रिस्ताने रविवारच्या दिवशी यरूशलेममध्ये जयोत्सवाने प्रवेश तो केला। सुबह प्रतिदिन कहाँ आता था? मंदिर में आता था। आणि तो रोज सकाळी देवाच्या मंदिरामध्ये येत होता और शाम होने के बाद वो जैतून पहाड़ पर, वहाँ बैतफगे में जैतून पहाड़ पर चला जाता था। आणि संध्याकाळ झाल्यानंतर बेतफगेमध्ये जैतून डोंगरावर तो जायचा। डेली रात को वही वो रात बिताता था। आणि रोज तिकडे तो रात्र घालवायचा। इसीलिए यहूदा इस्करियोती को ये जगह मालूम थी आणि यहूदा इस्करियोतीला ही जागा माहीत होती। उसने रात किसी भी घर में नहीं बिताई आणि त्याने कधीच कोणती रात्र कोणाच्या घरामध्ये नाही घालवली। यहाँ तक कि गुरुवार के दिन में भी वो रात उसने, अभी उसके पास तो घर दिया गया था, फसह जब उसने उस घर में मनाया जहाँ प्रभु भोजन की विधि हुई, फिर भी वहाँ पर उसने रात नहीं बिताई। आणि आपण पाहतो की येशू ख्रिस्ताने ज्यावेळी ज्या घरामध्ये वलांडण सण साजरा केला होता तिकडे पण त्याने ती रात्र नाही घालवली। तो
कहाँ रहता था? यरूशलेम में मंदिर में रहता था और रात होने के पहले वो कहाँ जाता था? जैतून पहाड़ पर। आणि आपण पाहतो की ज्यावेळेस येशू ख्रिस्ताने यरूशलेममध्ये प्रवेश केला होता तेव्हापासून तो दिवसभर मंदिरामध्ये राहायचा आणि रात्र झाल्याच्या नंतर तो जैतून डोंगरावर और जायचा। आपको मालूम है कि जब यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद उसने बहुत कुछ बातें दृष्टांत रूपी मनुष्य के साथ मंदिर में बैठकर पहाड़ पर बैठकर उसने लोगों को सिखाया। आणि यरूशलेममध्ये आल्यानंतर त्याने खूप साऱ्या गोष्टी दृष्टांत रूपी दाखल्याच्या नुसार त्याने आपल्या त्याच्या लोकांना इस्रायली लोकांना हमने सांगितले। एक साल देखा था, याद है? आणि गेल्या वर्षी आपण बघितलं होतं आठवलं? सोमवार के दिन में क्या सिखाया, मंगलवार के दिन में क्या सिखाया, याद है? बुधवार के दिन में। तो गुरुवार के दिन में उसने प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ सहभागिता की। आणि गुरुवारच्या दिवशी प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांबरोबर सहभागिता केली। मॉन्डी का मतलब, मॉन्डी थर्सडे मतलब पवित्र गुरुवार। आणि मॉन्डी गुरुवार म्हणजे पवित्र प्रभु गुरुवार। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ और परमेश्वर के साथ सहभागिता करवाई। आणि देवाने आपल्या शिष्यांबरोबर सहभागिता केली। अखमीरी रोटी आने से पहले ही शास्त्री फरीसियों ने क्या किया, प्रधानों ने क्या किया, उसे पकड़ने का प्लानिंग किया। आणि बेकरी भाकरीचा पर्व याच्या अगोदर शास्त्री आणि फरीसी लोकांनी त्याला पकडण्याची योजना उसके बनवली। लिए यहूदा इस्करियोती को पकड़ा गया। त्याच्यासाठी यहूदा इस्करियोती याला पकडण्यात आले। यहूदा इस्करियोती के मन में, जो यीशु का शिष्य है, उसके मन में शैतान आ गया। आणि यहूदा इस्करियोती जो येशू ख्रिस्ताचे शिष्य आहे त्याच्या मनामध्ये शैतान आला। पढ़ सकते हैं तीसरे वचन में। तुम्ही तिसऱ्या वचनामध्ये वाचू शकता। जब शैतान यहूदा में समाया, आणि त्यावेळी शैतान यहूदामध्ये शिरला। अभी हम देखते हैं कि वो भी एक बपतिस्मा की हुआ व्यक्ति है, तो पण एक बपतिस्मा केलेला व्यक्ती आहे, प्रभु के साथ सेवा करने वाला व्यक्ति है, देवासोबत सेवा केलेला तो व्यक्ती आहे, यीशु के साथ बैठकर खाने वाला व्यक्ति है। येशूसोबत बसून त्याच्या ताटामध्ये जेवणारा तो व्यक्ती आहे। लेकिन फिर भी देखते हैं, और यहाँ तक प्रभु भोजन की विधि में भी वो है, आणि इथपर्यंत प्रभू भोजनाच्या विधीमध्ये सुद्धा तो आहे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसमें शैतान है। पण तरी सुद्धा आपण पाहतो की त्याच्यात शैतान आहे। अक्सर बहुत लोगों को प्रश्न होता है, क्या मसीहों के अंदर शैतान आ सकता है क्या? आणि असं ख्रिस्ती लोकांचा प्रश्न असतो की ख्रिस्ती लोकांचा हा शैतान येऊ शकतो। जहाँ परमेश्वर का आत्मा है, आणि जिथे देवाचा आत्मा आहे वहाँ शैतान रह सकता है। आणि तिथे शैतान राहू शकतो का? बहुत बड़ा प्रश्न खूप खड़ा मोठा है। प्रश्न आहे। अभी हम यहाँ अगर देखेंगे तो यहूदा में पवित्र आत्मा नहीं था, आणि इथे जर आपण पाहिलं तर यहूदामध्ये पवित्र आत्मा नव्हता। क्योंकि पवित्र आत्मा कब आया? कारण पवित्र आत्मा केव्हा आला? पेंटिकोस्टल के दिन में। फणसाव्या दिवशी। इसका मतलब जब भी पतरस से लेके जो 12 शिष्य थे, यानी यहूदा नहीं, उसकी जगह पे जो मसीहा शिष्य बना, वो 12 शिष्यों पर पवित्र आत्मा, टोटल 120 लोग थे, उन 120 के लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया। तब से वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। यानी इसका मतलब यहूदा में उस समय पवित्र आत्मा नहीं था, और उसके अंदर जो लालच था, उस लालच के कारण दुष्ट को अवसर मिला उसको पकड़ने का। आणि पेंटिकोस्टच्या दिवशी ज्यावेळेस 120 लोक जमा होते त्यावेळेस देवाचा आत्मा तिथे उतरून आला आणि आपण पाहतो की इथे देवाचा आत्मा उतरलेला नव्हता आणि यहूदा इस्करियोतीमध्ये लोक होता आणि त्या लोकांमुळे शैतानाला संधी भेटते त्याच्यामध्ये शिरण्याची। पवित्र आत्मा जिसमें है उसके अंदर शैतान नहीं आ सकता, आणि ज्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे त्याच्यामध्ये शैतान नाही येऊ शकत। लेकिन लक्षात ठेवा। बाहर से वो प्रभाव या अथॉरिटी या प्रलोभन या बाहर से वो कंट्रोल कर सकता है। आणि बाहेरून तो प्रलोभन टाकू शकतो, बाहेरून तो अधिकार चालवू शकतो आणि बाहेरून तो आपल्याला नियंत्रणामध्ये करू जैसे शकतो। लोग जादूटोना करने वाले लोग घर में बैठकर दूसरे नरक के लोगों के ऊपर जादूटोना कर उन्हें मैनिफेस्टेशन या हिप्नोटिज्म जैसे करने वाले लोग, जहाँ दूर से सामने वाले को कंट्रोल करते हैं। आणि जे वशीकरण करणारे लोक आहेत, जादूटोना करणारे लोक आहेत, ती लांबूनच लोकांना नियंत्रणामध्ये तो करतात। वैसे ही मसीहों में जब कोई कमजोरी आती है आणि ख्रिस्ती लोकांमध्ये ज्यावेळेस मध्ये निर्बलता येतात तब वो उन्हें कंट्रोल करता है। आणि त्यावेळेस शैतान त्यांना नियंत्रणामध्ये बाइबल में लिखा है, एफिशियंस 2:2 में लिखा है, बायबलमध्ये इफ्तिकारांचा पत्र 2:2 मध्ये देण्यात आलेला आहे। स्पष्ट रीति से लिखा है, एफिसियों की पत्री अध्याय 2:2। इफ्तिकारांचं पत्र अध्याय 2 त्याचं 2 पढ़े 2:2, एफिशियंस इफ्तिकारांचं पत्र अध्याय 2 त्याचं 2। त्या पातकांमध्ये तुम्ही पूर्वी चालत होता, हम पहले चलते थे, हम पहले पाप में जीवन व्यतीत करते थे, अर्थात या जगाच्या रहवाटीप्रमाणे अंतरिक्षातील राज्याचा अधिपती म्हणजे आज्ञा मोडणाऱ्या लोकांस आता कार्य करणाऱ्या आत्म्याचा अधिपती याच्या धोरणाप्रमाणे चालत होता। त्या लोकांना आपणही सर्व पूर्वी आपण दैहिक वासनांना अनुरूप असे वागलो, आपल्या देहाच्या व मनाच्या इच्छांप्रमाणे करत होतो व स्वभावतः प्रमाणे पढ़े एफिसियों की 2:2। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते
हाँ, पहले हम उसके अनुसार जो आकाश की शक्तियाँ हैं, जो यूसुफ की पत्री अध्याय 6 के अनुसार, उनके अनुसार चलते थे। जो अपनी आज्ञा अब भी क्या लिखा है? अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। कार्य करता है। जब हम मसीह लोग जिनमें परमेश्वर का आत्मा है, और जब परमेश्वर का आत्मा आपको कोई आज्ञा देता है, या जो वेदी पे से आपको कोई आज्ञा दिया जाता है, या आपको रविवार के दिन में या बाइबल पढ़ते समय जब प्रभु की आपको कोई आज्ञा देती है, जब कोई आप आज्ञा तोड़ते हो, तब ये एंटी क्राइस्ट यानी ये जो शैतान है, दुष्टात्मा है, आकाश की शक्तियाँ है, ये आपके और उन लोगों के अंदर जिन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया है उनमें काम करते हैं। आणि वचनाच्या द्वारे किंवा देवाच्या दासांच्या द्वारे ज्यावेळेस देव तुम्हाला कोणतीही आज्ञा देतो आणि जर तुम्ही त्या आज्ञेचं पालन करत नाही, ती आज्ञा ज्यावेळेस तुम्ही मोडता, त्यावेळेस ख्रिस्ती विरोधक म्हणजे जो शैतान आहे, जे दुष्टात्मे, जे अधिकारी आहेत, अधिपती आहे, ते तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करतात। हम देखते हैं कि ये अवसर यहूदा अवसर ढूंढने लगा, आणि जो यहूदा इस्करियोती आहे तो संधी शोधू लागला कि कब इसको पकड़वाए। की कधी मी याला और पकडणार, उसको 30 चांदी के सिक्कों की लालच हो चुकी थी, आणि 30 चांदीच्या सिक्क्यांची त्याला लोक त्याला और आला उसे ऐसा लगा था, उसको शैतान ने उसके मन में ऐसा डाला था आणि शैतानाने त्याच्या मनामध्ये असं टाकलं होतं कि अगर मैं इसे पकड़वाऊंगा जर मी याला तो ये पकडवलं लड़ेगा तर हा लड़ेगा लढेल और यहूदियों का राजा बनेगा, आणि यहूदी लोकांचा राजा इस बनेल देश का राजा बनेगा। आणि या देशाचा राजा अगर ये बनेल। राजा बना जर हा राजा तो बनला इसका खजांची हो जाऊंगा। तर मी याचा खजांची तो होईल उसका जो मुख्य उद्देश्य था उसको राजा बनाने का था, आणि त्याचा मुख्य उद्देश होता त्याला राजा बनवण्याचा, ताकि वो उसका खजांची बन की सके। त्याने त्याचा खजांची बनावा। इसीलिए वो चाहता था कि बारंबार यीशु राजा बने, क्योंकि यीशु लड़ता नहीं था। आणि म्हणून त्याची इच्छा होती की येशू ख्रिस्ताने राजा बनावा, कारण येशू कोणाशी लढत नव्हता यीशु लड़ता नहीं था। आणि येशू लढत नव्हता। उसको क्या लगा, यीशु को जब पकड़ेंगे, जब मारेंगे तो नेचुरली वो क्या करेगा, इनका विरोध हो जाएगा, इन्हें लड़ेगा और शासन करने बैठ जाएगा। लेकिन ऐसे यीशु ने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए यहूदा जब भी उसको जब कोर्ट यार्ड में यीशु मसीह को लेकर गए तो वो वहाँ खास देखने आया, अभी लड़ेगा, अभी उनको ये करेगा, लेकिन कुछ भी न किया। जब उसने देखा कि अरे ये लोग तो सीधा इसके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगाकर इसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, इसे मृत्यु दंड दे रहे हैं, और यीशु मसीह ने कुछ भी विरोध नहीं किया, ये देखकर उसे पछताया। आणि ज्यावेळेस अंदर पछताया कि मैंने ऐसा क्यों किया। आणि ज्यावेळेस येशू ख्रिस्ताला कोर्टयार्डमध्ये ते लोक घेऊन गेले होते, त्यावेळेस लोक कुठे कुठे आरोप येशू ख्रिस्तावरती लावत होते, आणि हे यहूदा इस्करियोतीने पाहिल्याच्या नंतर त्याला पछतावा झाला। लेकिन उसने वो मंदिर में पैसा फेंक कर गया, आणि तो मंदिरामध्ये पैसे फेकून गेला, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी, पण त्याने क्षमा नाही मागितली, यही उसकी गलती हो। आणि ही तेच त्याची चूक झाली। आपको समझा, उसके दो उद्देश्य थे यीशु को पकड़वाने का, आणि त्याचे दोन उद्देश होते येशू ख्रिस्ताला पकडून लावण्याचे, एक पैशाचा लोभ उसे राजा बनवाना, आणि दुसरं त्याला राजा बनवायचे। यीशु ऑलरेडी राजा है, आणि येशू पहिलेच राजा आहे, वो हमारे लिए बचाने आया है। तो आपल्याला वाचवण्यासाठी आला। परमेश्वर की योजना पूरी करना ये उसका ड्यूटी आणि है। देवाची योजना पूर्ण करणं हे त्याचं कर्तव्य आहे। और ये बात यहूदा समझ नहीं पाया। आणि ही गोष्ट यहूदा इस्करियोती समजून इसलिए येते। हम देखते हैं गुरुवार के दिन में यहाँ स्पष्ट रीति से अख़मीरी रोटी का पर्व यानी गुरुवार, आणि वेगवेगळे भाकरीचा पर्व म्हणजे गुरुवार। हम ये देखते हैं कि उस दिन फसह मनाना था, और फसह मनाने के समय पर उसने यीशु मसीह के चेलों ने, अभी ये कहाँ बातचीत हुई, उस पहाड़ पर बातचीत हुई। आणि ही जी त्यांची बातचीत आहे की त्या डोंगरावरती झाली, सुबह ये बातचीत हुई कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह तैयार करें। आणि सकाळी त्यांचं बोलणं झालं की तुझी कुठे इच्छा आहे की आपण वलांडण सण साजरा करावा, फसल तैयार करना होता है। आणि वलांडण हे तयार करावं लागतं, फसल तैयार करने के लिए पशु लेना पड़ता है, आणि वलांडण तयार करण्यासाठी एक पशु घ्यावा लागतो, उसका लहू उसको काटना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, उसे भूजना रहता है। अख़मीरी रोटी वो तैयार करनी होती है, आणि त्याला कापावं लागतं, त्याला धुवावं लागतं, आणि त्याला भाजावं लागतं, आणि वेगवेगळी भाकर पण तयार करावी तो लागते। अख़मीरी रोटी तो चलो इसने पतरस ने और शिष्यों ने खरीदी करके लाई, उधर बेची भी जाती थी, तो अख़मीरी रोटी उन लोगों ने खरीदी करके लाई, लेकिन पशु तो खरीदी नहीं कर सकते थे। उसे काटने के पहले परमेश्वर के पास लेके जाना, याजक के पास लेके जाना अच्छा है, और फिर उसे काटना, उसका लहू जमा करना, फिर वो चौखट अलंगों पर लगाना, फिर उसे साफ करके अब जो जैसे बताया है वैसे भूजने के लिए, तो उसके लिए शाम हो जाता है लोगों का। आणि वेगवेगळी भाकर तिकडे विकल्या जात होत्या, म्हणून त्याच्या शिष्याने वेगवेगळ्या भाकरी जर विकत आणल्या होत्या, म्हणजे पशु आहे त्याला याजकाकडे घेऊन जायचं होतं, आणि त्याच्यानंतर त्याला धुवायचं, त्याला कापायचं, त्याला भाजायचं, त्याच्यामध्ये खूप वेळ जायचा, कधी कधी त्याला संध्याकाळ बनवायचं। तो फसह रस्ते में नहीं बना सकते, आणि
साजरा करायचा आहे. ये अगर बैतपगे के जो जैतून पहाड़ को नहीं मना सकते, आणि बैतपगीचा जो जैतून डोंगर आहे तिकडे ते लोक नाही म्हणू शकत. इसलिए पतरस ने उसे पूछा कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह तैयार करें। आणि म्हणून पेत्राने त्याला विचारलं की तुझी काय इच्छा आहे की आपण वलांडण सण कुठे साजरा केला यीशु पाहिजे? ने कहा, येशू म्हणाला, तुम सामने के नगर में जाओ, तुम्ही समोरच्या नगरात जा. नगर में प्रवेश करते तुम एक इंसान घड़ा लिए हुए, अभी उस काल में पुरुष घड़ा लेकर चलना ये बड़ा कठिन था, आणि त्या स्त्रियां घड़ा लेती थी। आणि त्या काळामध्ये पुरुष घागर घेऊन चालणं हे दिसत नव्हतं, कारण का त्या काळामध्ये स्त्रिया पाणी भरायच्या, घागर घेऊन जायच्या. ये अच्छा साइन उसको दिया गया था। आणि एक चांगलं चिन्ह येशू ख्रिस्ताने त्याला दिलं अगर होतं. ऐसा बोलता यीशु कि एक स्त्री तुम्हें मिलेगी जो घड़ा लेके पानी लेके जाती हुई दिखेगी, तो बहुत सारी स्त्रियां होती। आणि जर येशू त्यांना असं सांगितलं असतं की एक स्त्री पाण्याची घागर घेऊन जाताना तुम्हाला दिसेल, मग तिथे खूप साऱ्या स्त्रिया त्यांना दिसतात. आप याद करो जब भी अब्राहम का जो सेवक उसका नाम क्या है, एलियाजर, जब भी वो पानी के कुएं के पास बैठा, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें बाहर आई। आणि ज्यावेळेस अब्राहमाचा जो सेवक आहे तो विहिरीजवळ बसला होता, त्यावेळेस खूप साऱ्या स्त्रिया, खूप साऱ्या मुली पाणी भरायला आल्या होत्या. उसने कैसा पहचानेगा इसमें से कौन सी है मेरे प्रभु के, मेरे स्वामी की लड़की के लिए कौन है? तो उसे कैसे मालूम पड़ेगी कि मेरे स्वामी के बेटे के लिए कौन सी है? आणि त्याला कसं माहित पडेल की माझ्या स्वामीच्या मुलासाठी कोणती मुलगी आहे? इसलिए उसने क्या किया, उसने कहा जो लड़की प्रभु आपने चुनी है वो क्या करेगी, मुझे तो पानी पिलाएगी। अभी वो किसी से भी पानी मांगता तो पानी सभी लोग देते, आणि कोणाकडे जर त्यांनी पाणी मागितलं असतं त्याला पाणी सगळ्यांनी बुढ़ी औरत भी देती, एक वयस्कर स्त्रीने पण दिलं, जवान भी देती। आणि तरुण मुलीने पण दिलं. जो लड़की कहेगी जी मुलगी असं म्हणेल मैं आपको भी देती हूँ, की मी तुम्हालाही पाणी पाजते, आपके उल्टों को भी आणि देती तुमच्या उंटालाही पाणी हूँ, पाजते, वही लड़की हो। आणि तीच मुलगी असेल. तो समझा, तो एक साइन जो परमेश्वर देता है तो ऐसा देता है परमेश्वर जिसे सामने वाले को भी, इंसान को तकलीफ नहीं हो। तो यीशु ने भी एक ऐसा साइन दिया कि तुम नगर में प्रवेश जैसे करोगे तुम्हें एक घड़ा लिए हुए क्या मिलेगा, एक आदमी मिलेगा जो पानी लेके जा रहा है। आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताने त्यांना चांगलं चिन्ह दिलं की ज्यावेळेस तुम्ही नगरामध्ये प्रवेश केला तर एक पुरुष तुम्हाला पाण्याची घागर घेऊन जाताना दिसेल. उसके पीछे पीछे जाना, आणि त्याच्या मागे मागे तुम्ही जा, हाँ, जो घर उस घर में तुम घुस जाना, आणि त्या घरात तुम्ही शिरा. उसके स्वामी से कहना कि गुरु की पहुंचशाला कहाँ है, त्या घराच्या घर जाण्याला तुम्ही विचारा की जी पाहुण्याची खोली आहे ती कुठे आहे. है ना। गुरु जहाँ गुरु के लिए तुमने जो तैयार की, जहाँ वो अपने शिष्यों के साथ फसह खाना चाहता है, आणि गुरुजींसाठी जी तुम्ही तयारी करून ठेवलेली आहे, कारण का त्याला त्याच्या शिष्यांबरोबर तिथे ओलांडण्याचं भोजन खायचं आहे. तो यहाँ हम देखते हैं कि शायद ये स्वामी के पास एक स्वर्गदूत आया होगा, पवित्र आत्मा आया होगा, या परमेश्वर के द्वारा उसको बताया गया होगा मेरे बेटे के लिए फसल तैयार करना, अटारी तैयार कर रहे हैं। आणि शायद या स्वामीजवळ एक देवदूत आला असेल किंवा पवित्र आत्मा आला असेल आणि त्याने त्याला सांगितलं असेल की माझ्या मुलासाठी तू काय कर, एक खोली तयार करून दे. इसमें जो ऊपर का जो रूम था वो एकदम क्लीन किया था, स्वच्छ था, एकदम साफ सुथरा था, सामान एकदम परफेक्ट था, सब डस्टिंग एकदम अच्छा तरीके से क्लीन किया हुआ था। टेबल जो रखा गया था, क्योंकि वो लोग फसल किस पे खाते थे, टेबल के ऊपर बैठकर खाते थे, क्योंकि टेबल के ऊपर सारे वस्तुओं को रखा जाता था, वो सारा क्लीन रखा था और इतने अच्छी रीति से वो टेबल रखा था जहाँ उसके 6 चेले भी बैठ सकते थे और यहाँ पर भी 6 चेले बैठ सकते थे। इतना अच्छा रीति से टेबल रखा गया था, सजाया गया था। पूरी जो माड़ी थी उसका जो ऊपर का रूम वो इतना अच्छा रीति से सजाया गया था, कर्टन से लेके खिड़कियों से लेकर रूम में फ्रेशनेस अच्छी रीति से रखा था। ऐसी सजी सजाई यहाँ है, ऐसी सजी सजाई अटारी यानी फर्स्ट फ्लोर दिया और वहाँ पर एक शिशु में क्या किया, फसल बनाया। आणि त्या व्यक्तीने काय केलं, ती जी माडी होती ती खूप चांगली रीतीने सजवून ठेवली होती, पडद्यापासून खिडक्यांपासून सगळं काही स्वच्छ आणि नीटनेटकं त्याने करून ठेवलेलं, टेबल पण व्यवस्थित त्याने लावून ठेवलेला आणि अशा ठिकाणी सजवलेल्या माडीवरती देवाने आपल्या शिष्याबरोबर ओलांडण्याचा साजरा केला. फसल कहीं पर भी नहीं होता है आणि एक घर जिसे प्रभु चुनता है वहीं पर फसल मनाया जाता है। आणि ओलांडण सण कुठेही साजरा केला जात नाही, पण जे घर देवाने निवडलेलं आहे त्या घरामध्ये साजरा केला रस्ते जातो. पर किधर भी खड़े होकर हम फसल नहीं मना सकते। ओलांडण सण आपण कुठेही रस्त्यामध्ये उभं राहून साजरा नाही करू जो शकत.
घर जो इसराइल का है यानी मसीहियों का है, विश्वासियों का है, वहाँ पर ही किया जाता है। आणि जे घर इस्रायली लोकांचं आहे, यहुदी लोकांचं आहे, तिथेच देवाचं वल्लण सण साजरा आज करतात. अगर आत्मिक रीति से देखा गया तो फसल हमारा बाइबल में लिखा है मसीह हमारा फसल है और इस फसल को मनाने के लिए हमें जिस जगह को प्रभु ने चुना है वहीं पर हमें फसल मनाना है। आणि बायबलनुसार ख्रिस्त आपला वल्लंडण आहे आणि तो वल्लंडण सण साजरा करण्यासाठी आपल्याला देवाने जी जागा निवडली आहे तिथे येऊन ते साजरा करणं गरजेचं आहे. मसीह हमारा फसल है, ये वचन पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 के 7 में पढ़ सकते हैं। पहिले कुरिन्थियोंचं 15 अध्याय 5 ते 7 मध्ये तुम्ही वचन वाचू शकता. जहाँ लिखा है मसीह हमारा पर्व है। आणि तिथे दिलेलं आहे की ख्रिस्त आपला वल्लंडण आहे. तो हम किधर भी उसे आए गए किधर भी रास्ते पे हम फसल नहीं बना सकते, उसके लिए भी एक विधि है। आणि रस्त्यामध्ये इकडे तिकडे कुठेही आपण ते साजरा नाही करू शकत, त्याच्यासाठी एक जागा जहाँ आहे. फसल मनाते हैं वहाँ वो जगह क्लीन नीट एंड टाइडी प्रभु के लिए तैयार की गई होनी चाहिए। आणि जी जागा देवाने निवडलेली आहे ती स्वच्छ आणि चांगली असली पाहिजे. जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति पवित्रता रहनी चाहिए। आणि जिथे देवाची उपस्थिती आणि पवित्रता राहिली हम पाहिजे. देखते हैं कि यीशु मसीह की बड़ी इच्छा थी। हम पढ़ेंगे 14वें वचन से। आणि 14व्या वचनापासून आपण वाचूया. तो आपको मालूम पड़ गया पहला पॉइंट कि सुबह से उसके चेले क्या कर रहे थे, इस दिन में फसल की तैयारी कर रहे थे। और यीशु कहाँ था, बैतफगे जैतून पहाड़ पर। ठीक है, जब तैयारी हो गई तब वो घर आया। फिर 14 नंतर वेळ झाली तेव्हा ते तो जेवायला बसला. लूका में पढ़ रहे, लूका का 22 का 14, लूक चैप्टर 22 का 14 पढ़ रहे, लूक चैप्टर 22 का 14। नंतर वेळ झाली तेव्हा तो जेवायला बसला व त्याच्याबरोबर प्रेषितही बसले. हाँ, हम देखते हैं कि फसल में जो भोजन रखा गया था, आपको मालूम है ना फसल में क्या भोजन होता था? कड़वा साग पर अखमीरी रोटी और भुजा हुआ मांस जो पशु बलि किया गया रहता है उसको रखा जाता है और उसे खाने की कुछ भी नहीं। एक एक्सोडस निर्गम 12 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए उन सभी ने चप्पल पहनी हुई थी, उन सभी के हाथों में काटी थी ये लोग जो बैठे थे। इसलिए यीशु मसीह ने जब उनके पैर धोए तो उनकी चप्पल को उतरवाया। दोनों ने चप्पल पहनी हुई थी क्योंकि परमेश्वर ने निर्गम अध्याय 12 में कहा था कि तुम्हें चप्पल पहनकर जूते पहनकर क्या करना है, फसल मनाना है। यानी तुम कभी भी बाहर निकलना है तैयारी करने के लिए। इसीलिए जब वो भोजन करने बैठा फिर त्याच्याबरोबर प्रेषितही बसले. तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, मी दुःख भोगण्यापूर्वी हे वल्लंडणाचे भोजन तुमच्याबरोबर करावे अशी माझी फार उत्कट इच्छा होते. तो पहला पॉइंट यहाँ परमेश्वर आपको बताता है सिर्फ प्रेरितों को, यानी जो चेले हैं, जो चुने हुए हैं, जिनका बपतिस्मा हुआ है, वही यीशु के साथ इस टेबल पर बैठ सकते हैं। बाकी जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ, जो चेले नहीं बने, वो इस साथ टेबल पर कभी भी बैठ नहीं सकते। आणि जे निवडलेले आहेत, ज्यांचा बपतिस्मा झालेला आहे आणि जे देवाचे शिष्य आहेत तीच लोक याच्यामध्ये भाग घेऊ शकतात. आणि ज्यांचा जे निवडलेले नाहीये, ज्यांचा बपतिस्मा नाही झाला, ती लोक कधीही या मेजमध्ये भाग नाही घेऊ शकत. प्रेरितों उसके साथ भोजन करने बैठे, इसीलिए जिनका बपतिस्मा हुआ है वही भोजन को बैठे, बाकी कोई नहीं। आणि जे प्रेषित होते ते त्याच्याबरोबर जेवायला बसले होते, म्हणजे जे प्रेषित नाहीये ते कधीही त्याच्याबरोबर जेवायला नाही बसू चर्च शकत. में जब फसल मसीह का ये जो फसल हम मनाते हैं, हम प्रभु भोजन लेते हैं, तब उस समय हम भी क्या करते हैं, जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ उनके अपने साथ प्रभु के साथ इस टेबल पर सहभागिता नहीं कराते। आणि मंडळीमध्ये सुद्धा ज्यांचा बपतिस्मा झालेला आहे त्यांनाच आम्ही प्रभु भोजन देतो, पण ज्यांचा बपतिस्मा नाही झाला त्यांना आम्ही याच्यामध्ये भाग घ्यायला नाही देत. दूसरा, यीशु कहता है दुख भोगने से पहले मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ ये फसल खाऊं। आणि येशू म्हणाला की दुःख भोगण्यापूर्वी माझी खूप मोठी उत्कट इच्छा होती की मी तुमच्याबरोबर हा सण साजरा करावा. परमेश्वर ये त्योहार हमारे साथ, इस फसल को हमारे साथ मनाना चाहता है, आणि देवाला हा सण आपल्याबरोबर साजरा करायचा आहे. क्योंकि ये ऐसा त्योहार है, ऐसा पर्व है जिसमें परमेश्वर ने इस्राएलियों को गुलामी से बाहर निकाला। आणि हा एक असा सण आहे ज्याच्यामध्ये देवाने इस्रायली लोकांना गुलामगिरीतून बाहेर काढलं. जब हम ये पर्व यीशु के साथ मनाते, यीशु हमारे साथ मनाता है, तो हमारी गुलामी से हम आज़ाद होते हैं, हम मुक्त होते हैं। इसीलिए हम मसीहों को ये पर्व खास मनाते हैं। आणि जेव्हा जेव्हा येशू ख्रिस्त आपल्याबरोबर हा सण साजरा करतो त्यावेळेस तो आपल्याला गुलामगिरीतून सोडवतो, म्हणून आपल्याला ख्रिस्ती लोकांना हा सण साजरा करणं गरजेचं आहे. और यहाँ लिखा है 16वें वचन में, आणि ते 16व्या वचनामध्ये दिलेलं आहे, कारण मी तुम्हाला सांगतो की देवाच्या राज्यात हे पूर्ण होईपर्यंत मी हे भोजन पुन्हा करणार नाही. हाँ लिखा है कि जब तक परमेश्वर का राज्य में स्थापित न करो, और सचमुच जब क्रूस पर उसने परमेश्वर का राज्य बनाया,
जब उसके छाती में भाला घुसाया गया, उसके पसली में जब भाला घुसाया गया और क्या निकला, दूध और पानी ये निकला, उस दिन उसने परमेश्वर का राज बना। आणि ज्यावेळेस येशू ख्रिस्ताच्या फासेमध्ये ज्यावेळेस भाला घुसवण्यात आला त्यावेळेस त्याच्यामधनं रक्त आणि पाणी निघालं, त्यावेळेस त्याने देवाचं राज्य स्थापित केलं. इसीलिए उसने परमेश्वर के राज्य में फिर उसने रोटी खाई आणि देवाच्या राज्यामध्ये मग त्याने ती भाकर खाल्ली तो अपने चेलों के साथ आणि आपल्या शिष्यांबरोबर. मालूम हुआ? तो इसलिए ये बात हमेशा याद रखो कि यीशु ने जैसे बोला वैसे ही किया. अब हम यहाँ रुक कर हम देखते हैं कि वो प्रभु भोजन में जाने से पहले, आणि आपण इथे थांबून थोडंसं पाहतो की प्रभु भोजनामध्ये जायच्या अगोदर तो हम 13वें अध्याय में जाएंगे. यूहन्ना अध्याय 13 में, योहान 13 मध्ये आपण जाऊया. योहान अध्याय 13 और उसका 1 से पढ़ेंगे. त्याचे 1 पासून वाचूया. वलांडण सणापूर्वी असे झाले की येशूने आता या जगातून पित्याकडे जाण्याची आपली वेळ आली आहे हे जाणून या जगातील स्वकीयांवर त्याचे जे प्रेम होते ते त्याने शेवटपर्यंत केले आहे. शिमोनाचा मुलगा यहूदा इस्करियोत याच्या मनात त्याने धरून द्यावे असे सैतान घालून चुकला होता. अभी इस ऑलरेडी पकड़ चुका था कि आज मैं क्या करूँगा, आज मैं इसको पकड़वाऊंगा. ये ऑलरेडी थर्सडे के दिन में शैतान ने किसके मन में डाला, यहूदा के मन में डाला, आज मैं इसको पकड़वाऊंगा. तेव्हा आपल्या हाती पित्याने अवघे दिले आहे व आपण देवापासून आलो व देवाकडे जात आहोत हे जाणून भोजन होते वेळी. हाँ देखो क्या लिखा है, 4वां वचन, भोजन पे से, जहाँ हम 22वें अध्याय में हम वापस जाने वाले हैं. 22वें अध्याय में वहाँ पर हमने क्या देखा, जो फसह का जो भोजन था वो खाने के समय पर से उठकर, हाँ येशू भोजनावरून उठला व त्याने आपली बाह्य वस्त्रे काढून ठेवली. हाँ अपने बाह्य वस्त्र, जो एक राजकीय वस्त्र है, धार्मिक वस्त्र है, पवित्रता के वस्त्र है, वो निकाल कर एक राजा के वस्त्र, क्योंकि वो जो उसके जो कपड़े थे वो रिच कपड़े थे, राजकीय वस्त्र थे. आणि त्याचे जे कपडे होते ते श्रीमंत होते आणि राजकीय वस्त्र होते. उसके कपड़े निकाले गए तो कहा गया ये राजा के वस्त्र किसको चाहिए, मजाक उड़ाया गया. आणि त्याचे कपडे काढण्यात आले त्यावेळेस लोकांनी मस्करी वो उडवली लोग फाड़ सकते थे आणि ते फाडू शकत फाड़ना भी चाहते थे. आणि त्यांनी फाडून ठेवायची इच्छा पण ठेवली होती. फाड़ो मत, हम इस पर चिट्ठी डालेंगे किसका, क्योंकि वो लोग फाड़ के बांट के लेने वाले थे. आणि ते कपडे फाडून ते लोक आपापसामध्ये वाटून घेणार होते. सब बांट के लेने वाले थे. सगळेजण वाटून घेणार होते. लेकिन पर प्रभु की इच्छा नहीं थी कि वो कपड़े फाड़े जाए, आणि देवाची इच्छा होती की ते कपडे फाडले जावे इसीलिए उस पर चिट्ठी डाली. आणि म्हणून त्याच्यावरती चिठ्ठी टाकण्यात आली. तो राजकीय वस्त्र थे. आणि राजकीय वस्त्र होते. राजा आणि राजा के सामने झुकता नहीं कधीही प्रजेसमोर झुकत नाही. है. तो इसीलिए उसने वो वस्त्र को निकालकर, आणि ते वस्त्र त्यांनी काढून हाँ, आणि रुमाल घेऊन कमरेस बांधला. हाँ, क्या किया, उसका जो टॉवेल है, अंगोछा यानी टॉवेल लेकर क्या किया, कमर को बांध दिया. मग तो गंगाळात पाणी ओतून शिष्यांचे पाय धुवू लागला. उसने बर्तन में पानी लिया और एक एक चेले के पास जाकर उसने क्या किया, वो पाँव धोने लगा और उस कमर पे लगे हुए टॉवेल से उनके पैर पोंछने लगा. फिर मग तो शिमोन पेत्राकडे आला. तेव्हा तो त्याला म्हणाला, प्रभूजी आपण माझे पाय धुता काय. येशूने त्याला उत्तर दिले, मी करतो ते तुला आता कळत नाही, हे तुला पुढे कळेल. हाँ, इसलिए तो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो तुझे मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन तुझे बाद में मालूम पड़ेगा. फिर पेत्र त्याला म्हणाला, तुम्ही माझे पाय कधीही धुवायचे नाही. येशूने त्याला उत्तर दिले, मी जर तुला धुतले नाही तर माझ्याबरोबर तुला वाटणार नाही. तो प्रभु ने कहा, अगर मैं तुझे धोऊंगा नहीं तो तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तेरा कोई भाग मेरे अंदर नहीं रहेगा. फिर शिमोन पेत्र त्याला म्हणाला, प्रभूजी माझे केवळ पाय धुवू नका तर हात व डोकेही धुवा. येशू फिर आगे 12वें वचन से, मग त्याचे पाय धुतल्यावर व आपले वस्त्र चढून पुन्हा बसल्यावर जब उसने पाँव धोया, पाँव धोने के बाद उसने जो कपड़े बाहर, जो फुल से यहाँ से नीचे तक वो कपड़ा वापस पहना और पहनकर उसने क्या कहा, त्याने त्यांना म्हटले, मी तुम्हाला काय केले आहे हे तुम्हाला समजले काय. मैंने क्या किया आपको समझा. अभी ये कठिन बात है ना, गुरु शिष्यों के पैर धोना, और अभी तक इस्राइल में ऐसा नहीं हुआ. यहाँ तक वो लोग जो फसह मनाते हैं उस फसह में कोई ऐसा रूल नहीं है कि पैर धोने का, ऐसा रूल नहीं था. और ना ही योम किप्पुर जो उनका त्यौहार है जिसे हम प्रायश्चित का दिन था, उसमें भी ये ऐसा कुछ यहूदियों में ऐसा रूल नहीं था कि गुरु ने पैर धोना है. तो फिर इसलिए इस्राइलियों को कुछ मालूम नहीं था, इनको कुछ मालूम नहीं
मैं आपको एक बात बताती हूँ इसराइलियों का। इसराइली लोग, यहूदी लोग अपने बच्चों को उठते बैठते सारी विधियों को बताते हैं। आणि इस्रायली लोक, यहुदी लोक आपल्या मुलांना लहानपणापासून उठता बसताना ते देवाचे नियमशास्त्र त्यांना मुझे शिकवायचे. मालूम है महायाजक का काम क्या है। अभी महायाजक इसके बाद क्या करेगा, कौन से समय पर क्या करेगा, मंदिर में जाने के बाद क्या करना चाहिए, ये सब इनको स्टेप बाय स्टेप मालूम रहता है। आणि म्हणून महायाजक काय करतो, आता ह्याच्यानंतर तो काय करेल, आता पवित्र स्थानात गेल्यावर तो काय करेल, या सगळ्या गोष्टी त्यांना लहानपणापासूनच माहीत होत्या. उनके कान में डाल डालकर उनके सामने दिखा कर, इसलिए वो लोग खुद ही बोलेंगे अभी महायाजक है ना, अगर गलती की तो मर जाएगा। आणि त्यांच्या कानामध्ये लहानपणापासून टाकलं गेलं होतं आणि म्हणूनच त्यांना माहीत होतं की जर महायाजकाने कोणी चूक केली तर महायाजक तिकडेच मरून जाईल. महायाजक उस काल में जब अंदर अति पवित्र स्थान में जाता था तो किसी की मदद की जरूरत होती थी, और उस काल में अति पवित्र स्थान में पवित्र आत्मा रहता था जो महायाजक को मदद करता था। आणि महायाजक अति पवित्र स्थानामध्ये जायचं आणि त्यावेळेस पवित्र आत्मा त्या महायाजकाला मदत करायचं. तो ये स्टेप बाय स्टेप इन सारे बच्चों के मन में डाला गया था आणि स्टेप बाय स्टेप इन मुलांच्या मनामध्ये टाकण्यात आलं तो होतं. ऐसे में ये इनके भी मन में होगा ना, क्योंकि ये लोग भी तो इसराइली है। आणि अशा रीतीने यांच्या मनामध्ये पण असेल कारण ही लोक पण इस्रायली आहेत. बराबर है, ये लोग भी आराधनालय में गए, भले अनपढ़ है लेकिन आराधनालय में गए। आणि तरी ते अशिक्षित आहेत पण ती लोक आराधनालयामध्ये गेलेली अभी आहेत. हर माँ बाप अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। अभी याजक स्तुति आराधना करेगा, अभी भजन का समय है, भजन होने के बाद याजक प्रार्थना करेगा, और यहाँ तक कि या प्रार्थना होने के बाद अभी महायाजक जो तोरा का पुस्तक पढ़ेगा, अभी ये वचन पढ़ा जाएगा, अभी ये विधि होगी। तो उनको जो विधियाँ होती है ना, विधियाँ मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम सुबह 10 बजे मिलते हैं, 10 से लेके 11 के अंदर तक स्तुति आराधना और प्रार्थना, ये एक विधि है। आणि 10 ते 11 पर्यंत सूर्योपासना प्रार्थना ही एक विधी आहे. फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, बाइबल रीडिंग, एक विधि है। आणि बायबल वाचतो ही एक विधी आहे. फिर बाइबल पढ़ने के बाद हम लोग धन्यवाद देते हैं। सबको मालूम है अभी हम क्या करने वाले हैं, हाथ उठाने वाले, एक विधि है। ये बच्चों को मालूम पड़ गया, इसलिए वो लोग जिनको मालूम है, अभी कुछ लोगों को तो मैं बोलती भी नहीं हूँ, आओ हम खड़े हो जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं सैमुएल अध्याय पढ़ेंगे, कुछ लोग पहले ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये विधि मालूम है कि हमें खड़े होकर ही पढ़ना है। आणि काही लोकांना तुम्ही सांगत पण नाही, ती लोक त्यांना ज्यावेळेस मी म्हटली की आपल्याला संवेदाचं पत्र वाचायचं, ती लोक स्वतःहून फिरतात का, कारण का त्यांना ते विधी माहीत आहे. हाँ, तो वैसे ही इसराइलियों को भी मालूम है, लेकिन ये यहाँ शॉक हो गए कि ऐसी कोई विधि है ही नहीं। आणि ते अचंबित झाले की असली कोणती विधी तर आहेच नाही. इसलिए प्रभु पूछता है, आणि म्हणून देव त्यांना विचारतो कि मैंने क्या तुम समझे जो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया। आणि मी तुमच्याबरोबर काय केले तुम्हाला समजलं काय. यीशु मान में कुछ नहीं समझा, कारण ईश्वर नाही यीशु 13वें वचन में खुद उत्तर दे। आणि म्हणून ईश्वर 13व्या वचनामध्ये स्वतःहून उत्तर देतो. तुम्ही मला गुरु व प्रभू असे संबोधता आणि ते ठीक बोलता, कारण मी तसा आहे. हाँ, सच बात, यीशु गुरु है, प्रभु है, और सही है, वो है। फिर म्हणून मी प्रभू व गुरु असूनही जर तुमचे पाय धुतले, अगर मैं प्रभु और गुरु होकर भी मैंने तुम्हारे पाँव धोए, मैं तुम्हारे पाँव झुका, मैंने तुम्हारे पैर को धोना मतलब तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया, तुम्हारे पाप माफ किए, तुम्हें अपना लिया, तुम्हें मेरा कर कहा, तर तुम्ही एकमेकांचे पाय धुतले तुम भी पाहिजे. एक दूसरे के पाप क्षमा करो, उनकी सेवा करो, उनके सामने झुको, उन्हें अपना लो। That is the meaning of washing the feet. अगर इसका मतलब क्या है कि सिर्फ पैर धोना ही होता सब, अभी आज सारे चर्चेस में पैर क्यों धोते हैं, क्योंकि यीशु ने पैर धोने को बोला, इसलिए आते हैं पैर धोते। नहीं, आप उन्हीं लोगों के पैर धोना जिनसे आपको रिश्ता बनाना है। यीशु ने सबके पैर धोए, यहाँ यहूदा भी होगा, आणि ते एवढे स्फूर्ती सुद्धा आहे. आगे आप देखो, आगे वहाँ उसको वो कहता है जो तुझे करना है कर, आणि पुढे तो बोलतो की तुला जे काय करायचं ते लवकर कर. आगे ऐसा कहा है कि जो मेरे रोटी खाता है और मुझी पर लात उठाता है। ऐसा पढ़ो, आगे पढ़ो, 19 से पढ़ो। हे मी तुम्हाला आता म्हणजे घडण्यापूर्वी सांगतो, यासाठी की जेव्हा हे घडेल तेव्हा तुम्ही विश्वास ठेवावा की मी तो आहे. नहीं, 18 में मी तुम्हाला सर्वांविषयी बोलत नाही, जे मी निवडले मला माहीत आहे. तरी ज्याने माझे अन्न खाल्ले त्याने माझ्यावर लात उघडली. जिसने मेरी रोटी खाई उसी ने मेरे पे लात उठाई, है ना? मतलब वहाँ यहूदा था। ठीक है, 21 से पढ़ो। असे बोलल्यावर येशू आत्म्यात व्याकुळ झाला व निश्चयार्थाने म्हणाला, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, तुमच्यापैकी एक जण मला धरून घे. हम देखते हैं कि वहाँ पर वो था, कौन? यहूदा था
क्योंकि वहाँ हम लेते आत्मा में बड़ा व्याकुल होकर उसने कहा तुम में से कोई मुझे पकड़वाएगा। उसने उंगली नहीं उठाई तुम पकड़वाएगा। उसने क्या किया, तुम में से कोई मुझे पकड़वाएगा, एकदम दुखी होकर। फिर अभी 22 वचन, तो कोणाविषयी बोलतो या संशयाने शिष्य एकमेकांकडे पाहू लागले, क्योंकि उसको मालूम है वो नहीं पकड़ने वाला। नेचुरली अभी अगर मैंने नहीं किया तो मैं क्या बोलूँ? अगर सोचो अभी बाहर अगर सोचो कोई चप्पल गंदा करके आया है तो हम क्या करेंगे? हम अभी मेरी तो चप्पल गंदी नहीं तो मैं क्या, हम एक दूसरे को ही पूछेंगे ना। आपण एकमेकांना ये विचारतो लोग भी ऐसे पूछे, आणि लोकांनी पण असं विचारतो. तो वो लोग भी, अभी आप लोग ने क्या बोला? वो लोग भी बोले, लेकिन यहूदा शायद वो भी एक्टिंग करता होगा, उसको लगा होगा ना नेचुरली। अभी सोचो अगर मेरे मुंह में चोर हूँ आणि चोर आहे और अगर मेरी चोरी पकड़ी गई जर माझी जरी पकडली गेली तो मेरा फेस थोड़ा सा तर माझा चेहरा थोडासा उतरून जाईल. हाँ, और मैं भी ऐसा करूँगा, दिखाऊंगी जैसे कि मैं भी तुम लोग में हूँ, आणि मी पण असं दाखवेन की मी तुमच्यामध्येच आहे. लेकिन फिर भी मेरा फेस से आपको मालूम पड़ेगा आणि चेहऱ्यावरून माहीत पडेल दीदी का चेहरा क्यों उतरा। की तिचा चेहरा का उतरला. ये बात उन लोग कब समझी? जब उनको आत्मा आया। आणि ही गोष्ट तेव्हा केव्हा त्यांनी समजली ज्यावेळेस त्यांच्यावरती आत्मा आला. आज हमको भी क्यों समझता है कि दूसरों के अरे इसका चेहरा का उतरा, आज ही दुखी का है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा। आणि आज आपल्याला एकमेकांचे चेहरे बघितल्याच्यानंतर समजतं ते का समजतं, कारण आपल्यावरती देवाचा आत्मा आहे. तो समझा? मला समजलं. आगे म्हणून तेव्हा ज्याच्यावर येशूची प्रीती होती असा त्याच्या शिष्यांतील एक जण येशूच्या उराशी टेकलेला होता. म्हणून ज्याच्याविषयी तो बोलला तो कोण आहे हे आम्हाला सांग, असे शिमोन पेत्राने त्याला खुणावून म्हटले. यहुन्ना ने अपना गर्दन उसकी छाती पर डाला था यीशु के, तो इसलिए उसने पतरस ने उसको पूछा, इशारे में पूछा कुछ करके। फिर तेव्हा तो तसाच येशूच्या उराशी टेकलेला असता मागे येऊन त्याला म्हणाला, प्रभू तिथे कोण आहे? येशूने उत्तर दिले, मी ज्याला घास ताटात घुसळून देईन तोच तो आहे. मग वहाँ जो दाखमधु रखा रहता था उसमें वो रोटी जो थी अपनी रोटी वो उसमें डुबाई और उसको यहूदा जो लास्ट में बैठा था पतरस की लाइन से उसमें से उसको दिया। सबने देखा लेकिन किसी को नहीं समझा। यीशु ने कहा, क्या कहा कि मैं जिसको ये रोटी दूंगा वो टुकड़ा वो है, बराबर, मतलब तुम लोग नहीं हो। अभी उस समय तो शायद वो लोग भी डरे होंगे किसको दे रहा है रोटी, थोड़ा सा लगेगा। अभी हम लोग आत्मा में है इसलिए अभी हमको सब मालूम पड़ रहा है, लेकिन उनके अंदर आत्मा नहीं था ना, इसलिए उस समय उनकी बुद्धि इतनी चालना नहीं दे रहे। आज देखो लोगों के पास परमेश्वर का आत्मा नहीं, आणि आज लोकांजवळ देवाचा आत्मा इसलिए नाही. वो कुछ बोलते हैं ना बातें ऐसी आत्मिक बातें समझते नहीं, आणि म्हणून ज्यावेळेस आपण आपली गोष्ट त्यांना बोलतो ना त्यांना ते समजून नाही गेली कुछ ऐसे देखते रहेंगे आणि असं बघत राहते तो समझता नहीं। पण त्यांना ते समजत नाही. आपको क्यों समझता है? तुम्हाला का समजतं? क्योंकि आप आदमी कारण तुम्ही आत्मिक आहात. पर मन बड़ा परत समजणार. संडे के दिन भी बहुत से लोग ऐसे करके देखते रहते हैं, रविवारच्या दिवशी पण लोक मुझे मालूम शिकवत था राहतात. इनको समझ में नहीं आ मला माहित रहा, नाही. आत्मा जा नहीं रहा है, आणि यांना समजलं नाही यांच्या कानात काय चालू इसलिए आहे. कभी 2-3 बार बोलना पड़ता है। आणि म्हणून 2-3 वेळा मला कधी कधी बोलावं आदमी लागतं. छोटे उनको एक ही बार में समझ जाते हैं, आणि आत्मिक लोक एकदाच बोलायला समजून जातात. आपको समझ में आया तो वैसे ही इनको समझा नहीं कि रोटी डुबा कर, ऐसा लिखा है कि उसने टुकड़ा डुबा कर शिमोन स्कॉर्पियो के पुत्र यहूदा को दे दिया। लिखा है टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू कुछ करना चाहता है तुरंत कर। आणि देवाने लगेच तो घास हातामध्ये घुसळून जो शिमोनाचा मुलगा यहूदा इस्करियोत आहे त्याला देऊन टाकला. आणि जसा त्याला घास दिल्याबरोबर शैतान त्याच्यामध्ये शिरला. आणि मग येशूने त्याला म्हटलं, तुला जे काय करायचं ते घास कर. खाया, शैतान समा चुका था, आणि जसं त्याने तो घास खाल्ला शैतान त्याच्यामध्ये शिरला होता. बैठा हुआ था, तो बसलेला होता. उसका कपड़ा लिया, त्याचे कपडे त्यांनी घेतले, बैग लिया, बॅग घेतली, बाहर निकल गया। बाहेर गेला. बाहर निकल गया क्यों? किधर? कैफर के पास जाकर बताने के लिए कि अभी 1 घंटे के बाद कहाँ जाने वाले, 1 घंटा 2 घंटे के बाद, क्योंकि 1 घंटा तो लोग स्तुति आराधना में गया होगा, क्योंकि वो लोग भजन गाए ना वहाँ पर, तो रात की पहर हो चुकी थी, तो फिर वो लोग जाने के लिए भी वो पहाड़ चढ़ना है ना, तो उसको भी तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। गाड़ी तो नहीं थी वहाँ कि गाड़ी लिया गाड़ी में गए, ऐसा तो नहीं।
तो वो समय के अनुसार वहाँ बताया गया। और जब कैफा महायाजक उन्होंने भी तो सारे सोल्जर को तैयार करना, लोगों को जमा करना, ये सब तैयारी की यीशु को पकड़ने की। इसलिए पकड़ते पकड़ते क्या हुआ, रात के पकड़ गए, क्योंकि रात एक ऐसा समय है जब शायद कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए कितने बज गए, 3 सवा 3 के लगभग। 3 बजे तक तो यीशु प्रेयर कर रहा था। आणि 3 वाजेपर्यंत येशू प्रार्थना करत होता। तो समझा, तो ये बात यहाँ देखते हैं। तो इसलिए लोगों को उनको कुछ भी नहीं समझा। अभी उन लोगों को क्या लगा, यहूदा के पास थैली होती है, देखो क्या लिखा है, परंतु बैठने वालों में से किसी को न जानना। 28 वचन कि उसने ये बातें किसके लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए सबको लगा कि कुछ काम रहे, कुछ पर्वों में रह गया होगा, कुछ लाने के लिए वो गया है। जैसे वो टुकड़ा लिया वो उसी घड़ी बाहर चला गया। तो इसीलिए प्रियो, आज दूसरा पॉइंट परमेश्वर हमें इस गुरुवार के दिन में परमेश्वर बताता है, यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए और यीशु ने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम करो। आणि दुसरा मुद्दा इथे आपल्याला शिकवतो की येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांचे पाय धुतले आणि येशू त्यांना म्हणाला, जसं मी तुमच्याबरोबर केलं तुम्ही इतरांबरोबर करा। 15 वचन, कारण जसे मी तुम्हाला केले तसे तुम्ही करावे, मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम दूसरों के साथ करो। म्हणून मी तुम्हाला कितना काढून दिला आज आहे। मैंने तुम्हारे सामने नमूना दिखाया। तो नमूना दिखाने के समय पर बड़े नहीं छोटे के पैर धोने हैं, जो आपको अच्छे नहीं लगते, पापी है, बराबर नहीं, आपका रिश्ता बराबर नहीं, उनके पास जाकर आपको पैर धोने। आणि मोठ्याने लहानाचे पाय धुवायचे आहे, जे बरोबर नाही आहे, जे पापी आहे त्या लोकांचे पाय धुवायचे। जिन्होंने आपको सताया, जिन्होंने आपको टॉर्चर किया, अब ये शिष्य जो यीशु को छोड़ के जाने वाले थे उन्हीं के पैर धोए। लेकिन ये धोने से मैं आपको बताती हूँ एक फायदा क्या हुआ, मैं आपको इसको आपने आपको बताती हूँ। यीशु ने इनके पैर धोए, इसीलिए यही पैरों ने यीशु की सेवा की, इनके पाप क्षमा हुए। सही बात है, उन्होंने ये लोग ये छोड़ के गए, ये पैर यीशु को छोड़ के भाग गए। आणि हे जे पाय होते ईश्वरा सोडून पळून गेले होते। पतरस भाग गया, पेत्र पळून गेला, यहूदा भाग गया, यहूदा पळून गेला, यहूदा ने तो पकड़वाया, बाकी के 10 के 10 भाग गए। काही जणही पळून गेले। लेकिन ये धोने से, यीशु ने उनके पैर धोने से वो रिश्ता बना। आणि ईश्वर त्यांचे पाय धुतल्यामुळे त्यांचं नातं तो बनवलं। जब हम एक दूसरे के पैर धोते तो हम एक दूसरे से बने रहते हैं, हमारे रिश्ते बनते हैं। आणि ज्यावेळेस आपण एकमेकांचे पाय धुतो आपली नाती बनवून ठेवतो, बनवून राहतात। जैसे जिनके यीशु ने पैर धोए आणि जसं यांचे पाय येशूने धुतले, वो लोग यीशु को धोखा दिए, आणि त्या लोकांनी ईश्वर धोका दिला, पण नातं नाही तुटलं। वापस माफी मांगकर रिश्ते जुड़ गए, आणि पुन्हा क्षमा मागून ती नाती जुळली, नाश नहीं हुए। त्याचा नाश नाही वैसे झाला। आप जब किसी के भी पैर धोते हो, और जरूरी नहीं कि उन्हें हर साल के गुरुवार को धो, आणि गरजेचं नाही की वर्षाच्या याच गुरुवारी तुम्ही पाय जब धुवा। आपको ऐसा लगता है कि मैं इस व्यक्ति के मुझे पैर धोने चाहिए, आप धो दो, आणि ज्यावेळेस तुम्हाला असं वाटतं की मला या व्यक्तीचे पाय धुतले पाहिजे, तुम्ही त्यांचे पाय धुवा, ताकि ये मेरे से कभी दूर नहीं है, इसका रिश्ता मेरे साथ हमेशा है। कारण हा माझ्यापासून कधी दूर होऊ नये आणि याचं आणि माझं नातं ते चांगलंच राहावं। और ये हमेशा हम मसीह के, अभी आप कौन से राह पर हमेशा चलोगे? आणि तुम्ही कोणत्या मार्गावर नेहमी चालाल? हाँ सच्ची है, हाँ तो फिर जिसके पैर धोएंगे वो भी एक मसीह की राह पर जाए। म्हणजे याचे पाय तुम्ही धुवा तो पण त्याच मार्गावरती चालेल। यीशु ने जिनके पैर धोए वो मसीह की राह से थोड़े भटक गए थे, लेकिन यीशु ने धोने के कारण वो मसीह की राह पर वापस आए और आखिरी सांस तक आप मुड़ करो। यीशु के सारे शिष्य यहूदा को छोड़कर बाकी सब उसके शिष्य यीशु की ही राह पर प्राण त्यागा। आणि येशू ख्रिस्ताने त्याच्या शिष्यांचे पाय धुतले, बरी पुढे गेल्याच्या नंतर ती सगळे शिष्य त्याच्या मार्गावरून भटकून गेले, पण आपण पाहतो की येशूने त्यांचे पाय धुतल्यामुळे पुन्हा ते ख्रिस्ताच्या मार्गावरती परत आले आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत त्याच मार्गावरती चालत राहिले। इसका मतलब क्या है, जब आप किसी के सामने पैर धोने के लिए झुकते हो, याचा अर्थ ज्यावेळेस तुम्ही कोणाच्या समोर पाय धुण्यासाठी झुकता, वागता, आपका अंदर का मैंपन टूट जाता है। तुमच्या आत्माला मीपणा तुटून जातो। मैं गुरु होकर मैं किसी का पैर धो रही हूँ, मैं गुरु हूँ, मेरा पैर इसने धोना चाहिए, पैर धो, ऐसा कहते हैं। और मैं इसका पैर धोऊं, आणि मी गुरु आहे, मी स्वामी, माझे पाय धुतले पाहिजेत, पण मी ह्यांचे पाय धुवू। तो क्या होता है, ये जो मैंपन ईगो होता है ना मेरा, मैंपन, अरे मैं तो टूट जाता है। आणि हा जो मीपणा आहे ना तो तुटून जातो। और ये पैर धोने की विधि से रिश्ते बनते, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, तेरा मेरा कोई भी भाग नहीं, रिश्ता नहीं, हिस्सा नहीं। तो जब हम धोते हैं तब
तब क्या होता है, हमारे रिश्ते बनते हैं। आणि ज्यावेळेस आपण धुतो त्यावेळेस आपली नाती बनतात. इसलिए प्रार्थना खत्म होने के बाद, प्रभु भोजन होने के बाद, आणि म्हणून प्रार्थना संपल्यावर प्रभुभोजन झाल्याच्या नंतर हम वापस जब हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के बाद जब हम बाहर जाएंगे, तब हम एक दूसरे के पैर में आणि देशासाठी प्रार्थना करून झाल्याच्या नंतर ज्यावेळेस आपण बाहेर जाऊ त्यावेळेस आपण एकमेकांचे पाय धुवू. क्या हो गया, दूसरे सेक्शन में जो थे उनको ही बताना पड़ा, जो लोग पहले सेक्शन में थे उस समय मैंने नहीं बताया कि कब लाओ करके, लेकिन जो इधर टबे आप इस्तेमाल करो, आणि जे टब आहे त्याचा तुम्ही वापर करा. तब हम आपका इस्तेमाल कर सकते, लेकिन टॉवेल नहीं लाया ना, आणि टॉवेल नाही आणलाय तो आपके रुमाल से खोल दो, आणि तुमच्या रुमाला नाही पुसा. हम मुझे अभी वही कर सकते हैं, आणि आता तेच करू शकता. क्योंकि हर एक का अपना टॉवेल होना चाहिए. ठीक है, तब तो चलो हम एक दूसरे के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टॉवेल तो अपने ही टॉवेल से पोछना, आणि आपल्याच टॉवेलने पुसायचं. तो हम जरूर करेंगे. जिसको नहीं करना है इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं, आणि ज्याला नाही करायचं त्याच्यात काही जबरदस्ती नाही. लेकिन जिसको इच्छा है कि नहीं मैं आज धो लेता हूँ, क्योंकि आज मैं अगर मेरे शिष्य का पैर धोऊंगा, यीशु के शिष्य का पैर धोऊंगा, आणि आपण येशूच्या शिष्यांचे पाय धुवू. यहाँ तक अगर आप अपने घर में भी आपके पति हो आणि पण तुमचा नवरा आहे तर तो येशूच आहे और यीशु में नहीं है, आणि तो येशूच नाही आहे. यीशु में है, येशूच आहे यीशु में नहीं है, किंवा येशूच नाही आप जाकर उनके पैर धो लो. तुम्ही जाऊन त्यांचे पाय आगे धुवा. आने वाले दिनों में वो मसीह में आ जाएंगे, आणि पुढे येणाऱ्या दिवसामध्ये ते येशूमध्ये येतील. उनके पैर सुधारे जाएंगे. त्यांचे पाय सुधरवले जातील. करो खरं. घर जाकर. और मैं ये नहीं कहती कि आज ही करो, आणि मी नाही म्हणत आपको आता ऐसा लगा कभी भी चलो आज मैं इस बहन का दुख, इस भाई का दुख, मेरे भाई का, मेरे घर के व्यक्ति का, कभी भी जब आप कर लो, क्योंकि प्रभु ने ऐसा नहीं करना ओनली इसी दिन में. आणि प्रभू येशू असं नाही म्हणाले की फक्त याच दिवशी. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके भाई को मनाना है, जाओ झुको, बोलो कि मुझे माफ करो. आणि तुम्हाला असं वाटतं की मला माझ्या भावाला मनवायचं तर तुम्ही जा, झुका आणि कधीही करा. अगर आपका भाई आपसे नाराज है तर तुमचा भाऊ तुमच्या रागावर आहे आप पान टब लेके जाओ, टब घेऊन जा एक कपड़ा भी लेके जाओ, आणि कपडा पण सोबत घेऊन जा और आप उसके पैर को धो दो. आणि तुम्ही त्याचे पाय धुवा. धो दो बोल रहे काय ना हाथ लगा धोते देना, अच्छा रीति से थोड़ा सा मालिश भी कर देना, अच्छा रीति से वो फिर उसका गुस्सा. इसका अर्थ वही है कि मुझे इस मोटी थर्सडे को नहीं करना है, आणि आम्ही गुरुवार सात सात रुपये नाही में करायचे. आपको करना है. आणि वर्षभरात तुम्हाला हे कधी तुम्ही करू क्योंकि शकता. मैंने भी जब म्हणून नाही प्रभू पहिल्या सेक्शनला बोललं असं किती चांगलं झालं असं. अब लोग पहले सेक्शन में अगर तो बोलते तो कितना अच्छा होता. जब सगळे निघून गेले ना आप सब लोग चले गए ना. पहिल्या सेक्शन, प्रभूला काय आहे त्याच्यात, आप लोगों ने बोला उसमें क्या है, कधीही करू शकतो, और कभी भी कर सकते. गरज नाही की आज जरूरी नहीं किसी बात है. वर्षभर साल भर में कभी भी आयुष्य आहे. और आपका इतना जीवन इतनी आयु आयुष्य तुम्हाला ज्याला जेव्हा वाटतं तेव्हा तुम्ही कुणाची पाय धुवा आणि त्याला बघा, तुम्ही स्वतः बघा, जेव्हा कोणी तुमच्या पायाला हात लावतो अगर कोई आपके पैर को हाथ लगाता है कसं वाटतं, कैसा लगता आलं है. ना माझ्या पायाला आया ना तो मेरे पैरों की तरह ऐसा होते. तो असं नका करू, माझ्या पायाला पकडलं, बरोबर आहे. असं बोलता ना, साधा आपण पाय पाण्यावर द्यावं जर मग द्या द्या मी तुमच्या पायावर बरं नाही वाटत द्या. काय करतो आपण मग घेऊन आपलीच पाय होतो ना. समजा तुम्ही आता मी स्वतः माझे पाय दोन घरात धुतले गेले. और मेरे पैर 2 घर में धोए गए थे. पहिलं धुतलं गेलं तर मी म्हणायचं नाही मत करू ऐसा मत करू तो बोलले पाय घेतले पण मला बरोबर वाटलं, खूप बरं वाटलं. माझ्या पायाला मालिश केली ना, खूप चांगलं वाटलं. आणि खरंच गरमीमध्ये ते पाय धुतल्यावर तरी थंडावा वाटला. और गर्मी में पैर धोने के कारण थोड़ा ठंडा लगा. दुसऱ्या घरात पाय जबरदस्ती तेव्हा पण पाय घेतले, हो म्हणजे नको नको तू करू नको तसं काही करू नको. ती पण तसंच पाय धुतला, हा त्यावर पाय माझा खरंच होतं बरा झाला, बरं वाटलं तो पाय धुतल्यानंतर. और अच्छा लगा तो पैर धोने के बाद. पण मी असं म्हणलं नाही, हा तुझा गुरु आहे तू असं नाही म्हणलं. तर मला तर कसं ते वाटत होतं. और मुझे वो अजीब सा लग रहा था मी माझा पाय धुवायला कोणाला तरी कि गेले, मैं अपना पैर धोने के लिए किसी और को दे रही हूँ और कोई और मेरा पैर धो रहा है. ते ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही कधीही करू शकता. और आप कभी भी कर सकते जर कुणी तुमच्यावर रागवलाय, और कोई अगर आपके ऊपर गुस्सा है छोटासा टब घ्या और छोटा सा कप ले लो, पाणी त्यांचं घ्या, पानी निकालो. त्यांचं घ्यावं लागेल. पाणी होतं आणि एवढं आता समजा तुम्हाला नेरळला तुम्हाला जायचंय तर तुम्ही तुमच्या वाळणी नेरळला पाणी घेऊन जाल का, नाही ना.
त्यांच्याच घरातून घ्यावं लागेल ना तुम्हाला. मी घेते आपण पाणी दिलं पाहिजे. त्याच्याशिवाय काय उपाय नाही. त्यांच्या बाथरूममध्ये घुसायचं, पाणी घ्यायचं. थांबा बसा तुम्ही इथं बसा असं म्हणून थोडंसं जबरदस्ती करायचं, जर बसा. हां, कारण ते हे असतात ना, आता समजा रागवलेले निरळ म्हणलं नको निरळ. कोण रागवले कोणाचं काय, तुमचं कोणाचं बिझनेस नाही का तुम्हाला बोलू समजा मेघा रागवली आणि रेशमाला मग काय करावं लागणार, बागणी येऊन थोडी पाणी घेऊन जावं लागणार. आता उदाहरण घ्यावं लागेल, आता इकडचंच उदाहरण घेणार ना, काय करावं लागेल, पण काय करावं पडेल, पण तिला बसवायचं आणि त्या बांधून तिच्या तिथं पाय तिथं करायचं, पाय पकडायचं नाही, पण थोड्या वेळानंतर ती मग नॉर्मल राग पण गेला, सगळं छान. गरज नाही फक्त आजच्या दिवस जरुरी नाही याची बात केली. वर्षभरात तुम्ही करू शकता. सालभर मी व्यायाम करते. माहिती याच दिवशी आपल्याला आठवण येते. स्थिति हमें याद है, वर्षभरात नाही आठवण, साल भर में याद नहीं आता. आप नोट करो, मैं नोट कर. साल भर में हम कभी याद नहीं करते कि हमें हमारे शिष्यों के, हमारे लोगों के पैर धोना है, झुकना है, सेवा करना है, हमें याद नहीं रहता. लेकिन हम जब भी मम्मी थर्सडे आ गया हम सोचते अरे यीशु ने पैर धोया, हमें झुकना है, हमें पैर धोना है. आणि वर्षभर आपल्याला कधी आठवत नाही की आपल्याला शिष्याचे त्याच्या लोकांचे पाय धुवायचे आहेत. तो ज्यावेळेस मोठे गुरुवार येतो त्यावेळेस आपल्याला आठवतं की आपल्याला एकमेकांचे पाय धुवायचे. तो इसलिए प्रिय हम यहाँ देखते हैं कि दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए. आणि दुसरा मुद्दा की येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांचे पाय धुतले. फिर हम देखते हैं कि उसने प्रभु भोजन किया. आणि नंतर त्याने वलांडण सण साजरा केला. प्रभु भोजन अभी हम वापस हमारे कहीं भी जाएंगे. पुन्हा आपण आपल्या अध्यायात जाऊया. हम देखते हैं कि प्रभु भोजन 17वें वचन से मग प्याला हाती घेऊन व उपवासस्तुती करून तो म्हणाला, हा घ्या आणि आपणांमध्ये याची वाटणी करा, कारण मी तुम्हाला सांगतो की देवाचे राज्य येईपर्यंत द्राक्षवेलाचा उपवास यापुढे मी पिणार नाही. मग त्याने भाकर घेऊन व उपवासस्तुती करून ती मोडली आणि त्यांनी ती देऊन म्हटले, हे माझे शरीर आहे, ते तुमच्यासाठी दिले जात आहे, माझ्या स्मरणार्थ हे करा. त्याप्रमाणे भोजन झाल्यावर त्याने त्याला घेऊन म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्तात नवा करार आहे, हे काय मेरे नया करार है. तो यीशु ने जो ये प्रभु भोजन लिया, ये जो अभी आप सबको तो प्रभु भोजन का मालूम है, इसलिए ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ना. इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर है. प्रभु ने अपना दिल दिया, लहू दिया, उसका एक है जो हम बपतिस्मा के उधर उसमें भाग लेते हैं. हम फसल के साथ साथ प्रभु भोजन भी लेते हैं. लेकिन ये जो प्रभु भोजन प्रभु ने क्यों किया, उसका उत्तर मैं आपको देता हूं. आणि प्रभु भोजन देवाने का केलं त्याचं उत्तर मी तुम्हाला देते. ऐसा काफी खाना हमारे लिए भी, आणि वलांडण आपल्यासाठी पण पुरेसा होता. उसके पीछे चलने वाले चेलों को उसने प्रभु भोजन इसलिए दिया क्योंकि एक नया करार यीशु ने यहाँ किया है. आणि त्याच्याबरोबर त्याच्या मागे चालणाऱ्या शिष्यांना देवाने प्रभु भोजन यासाठी दिलं कारण का देवाने त्यांच्याशी एक नवीन करार इकडे केलेला आहे. जुना करार क्या है? आणि मग जुना करार काय? यहाँ लिखा है जुना, आप पढ़ेंगे हिब्रू इब्रीकरांचं पत्र, इब्रानी की पुस्तक, इब्रीकरांचं पत्र 8वां अध्याय, अध्याय 8 उसका 13. त्याचं 13. त्याने नवा असे म्हटल्यावर पहिल्या कराराला जुना करार असे ठरवले आहे. नई वाचा क्या किया? नई वाचा की स्थापना की. कौन से दिन में? आज के ही दिन में. कौन सी? आज के ही दिन में. प्रभु भोजन ये नई वाचा, आणि प्रभु भोजना नवीन करार आहे. ये वाचा उसने ठहराने के बाद फिर क्या किया? आणि जे जुने व जीर्ण होत आहे जो प्रथम वाचा कौन सी थी? हम पढ़ेंगे 27 का 7 का 28 पढ़ो. 7:28. नियमशास्त्र दुर्बळ अशा माणसांना प्रमुख याजक नेमते, पण नियमशास्त्र
क्वेश्चन, हाँ 9 का 27. ज्यामध्ये माणसांना एकदाच मरणे व त्यानंतर न्याय होणे नेमून ठेवले आहे. ये है जुना करार, यानी परमेश्वर जो पाप करेगा वो नाश होगा, जो पाप करेगा जो पाप करेल मरना है तो मरायचे आणि मरायचं आहे मरने के बाद न्याय है, मेल्याच्या नंतर मग न्याय आहे. वो फिक्स है. ते फिक्स होतं. वो परमेश्वर ने क्या किया, उस प्रथम वाचा को क्या किया, जो अभी आपने 18 बोला ना, 18 का भी वचन पढ़ लो. 7 का. पूर्वीची आज्ञा कमजोर व निरुपयोगी झाल्यामुळे ती रद्द झाली. लोग हो गए, निर्बल हो गए. तो वैसे ही अभी 13, 8 का 13. 8 त्याने नवा असे म्हटल्यावर पहिल्या कराराला जुना असे ठरवले आहे आणि जे जुने व जीर्ण होत आहे ते नाहीसे होण्याच्या बेतात आले आहे. इसीलिए इसे खत्म कर दिया, मालूम है? तो प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने नया करार इसलिए किया, नई वाचा यानी करार इसलिए किया ताकि जो जुना हमारे जीवन में है वो मिटता जाए. इसलिए जब हम प्रभु भोजन लेते हैं तो हमारा जिसके भी साथ, मृत्यु के साथ, शैतान के साथ, मूर्ति के साथ, जादूटोना के साथ, व्यभिचार के साथ जो करार किया गया है वो टूट जाए. आणि जेव्हा आपण प्रभू भोजनामध्ये भाग घेतो तर मूर्ती बरोबर जादूटोना ज्या ज्या गोष्टींबरोबर आपला करार झालेला आहे तो करार तोडला जातो. तो हमारे लिए जैसे उदाहरण कि अगर मुझे ये बेटा हो गया तो मैं ये दे दूंगा, तो ये करार हमारे पूर्वजों ने मेरे लिए या आपके लिए किया होगा. तो जब हम प्रभु भोजन लेते हैं तब वो जुना करार क्या होता है, धीरे 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 जीर्ण होकर लोग हो जाता है, उससे हम मुक्त हो जाते और हम नए करार की, यानी क्या, यहाँ नया करार कौन सा है, वापस फिर से पढ़ो. नवीन करार कोणता आहे? 22 से 20. लूक 22 से 20. योगाने 22-20. त्याप्रमाणे भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताचा नवा करार आहे. हाँ, ये प्याला मेरे लहू का प्याला है. और क्या लिखा है, जो कोई इसमें पिएगा, देखो मत्ती 26 का 28, मैथ्यू 26 का मत्ती 26, मैथ्यू 26, मत्ती 26, 28. 28. हे माझे नव्या कराराचे रक्त आहे. हाँ, हे पापांची क्षमा होण्यासाठी ये क्या करता है, पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, पुष्कळण करता ओतले जात आहे. उतारे दिया जाता है. अगर दूसरे दिन में वचन में यही सेम पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है, बहुतों के पापों की क्षमा के लिए, अन्य जातियों के लिए और भी आने वाले लोगों के लिए बहाया जाता है. तो इसीलिए प्रियो याद रखो, इसीलिए प्रभु भोजन प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया. तो ये विधि इसी दिन इस गुरुवार को यीशु मसीह ने दी, इसलिए प्रियो हमें प्रभु भोजन में भाग लेना जरूरी है. आणि ही विधी ह्याच दिवशी गुरुवारच्या दिवशी देवाने दिली म्हणून आपल्याला प्रभू भोजनात भाग घेणं गरजेचं इसलिए आहे. आज हमने भी प्रभु भोजन में आणि म्हणून आजही प्रभू भोजन ठेवलेलं आहे. प्रभु भोजन में भाग लेना, आपण याच प्रभू भोजनात भाग घेऊया. यीशु के साथ बिताएंगे. और सबसे लास्ट सर्वात शेवटचं यूहन्ना अध्याय 13, योहान 13 उसने आज्ञा दी. त्याने आज्ञा दिली. प्रभु भोजन होने के बाद प्रभू भोजन झाल्यानंतर 34, 35. 34-35 मी तुम्हाला नवी आज्ञा देतो. जॉन 13, यूहन्ना अध्याय 13 उसका 34, 35, 34, 35. मी तुम्हाला नवीन आज्ञा देतो हाँ, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ की तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करावी. प्रियो, मौनी थर्सडे का मेन मीनिंग है आप एक दूसरे से प्रेम करें. आणि मोंडी गुरुवारचा मुख्य उद्देश आहे तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करावी. आपके लोग कैसे भी है, आप उनसे प्यार करना है. तुमची लोक कशी असतील तुम्हाला त्यांना प्रेम करायचं आहे. हृदय से मैंने तुमसे प्रेम रखा. जशी मी तुमच्यावर प्रीती केली, अब यीशु ने हमसे कैसे प्रेम रखा, येशूने कशी आपल्याला प्रीती केली. हाँ? अपने आप को दे दिया. तो वैसे ही आपको भी एक दूसरे के लिए वैसा ही प्रेम करना है. जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तो वैसे लोग जानेंगे तुम मेरे चेले. आणि ज्यावेळेस तुम्ही आपापसात प्रेम ठेवा त्यावेळेस लोकांना समजून येईल की तुम्ही माझे जब आप शिष्य एक आहात. दूसरे के लिए प्यार करते
तेव्हा तुम्ही एकमेकांना प्रेम करता, तारीफ करते, एकमेकांची स्तुती तो लोग करता, बोलते हैं हाँ ये मसीह है। तेव्हा लोक म्हणतात की हा लेकिन जब आप मसीह एक आहे. दूसरे की निंदा करते हैं, ज्यावेळेस तुम्ही एकमेकांची निंदा करता क्रिश्चियन है, मसीह है क्या, कैसे कर देता है? और कैसे क्रिश्चियन है क्या मसीह है क्या? आपको समझ में आया ना? समझना. इसीलिए प्रियो परमेश्वर यीशु मसीह ने गत्समनी बाग में जाने से पहले उसने ये आज्ञा दी कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। आणि म्हणून गत्समनी बागेमध्ये जायच्या अगोदर येशूने त्यांना आज्ञा दिली की तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करा. हम 3 वचन को पढ़ेंगे। 3 वचन वाचले. पहला वचन रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 उसके 8वां वचन। रोमकरांचं पत्र अध्याय 5 त्याचा 8वां वचन. रोमन्स 5 रोमकरांचं पत्र 5 5 8 त्याचा 8. रोमन्स 5 रोमकरांचं पत्र अध्याय 5 उसका 8वां वचन। त्याचा 8वां वचन. परंतु देव आपल्यावरच्या स्वतःच्या प्रीतीचे प्रमाण हे देतो. हाँ, परमेश्वर अपने प्रेम का प्रमाण मतलब हमें सिर्फ अंदर ही प्रेम में नहीं दिखाना है, प्रमाण दिखाना है। आपको दिखाना है सामने वाले को प्रेम कि आप प्रेम करते हो। आणि तुम्हाला समोरच्याला दाखवायचं की तुम्ही त्यांना प्रेम करता. बहुत से लोग अंदर प्रेम छुपा के रखते हैं। आणि खूप सारे लोक आतमध्ये प्रेम लपवून ठेवतात. प्रभु यीशु ने प्रेम छुपा के नहीं किया। प्रभू येशूने स्वतःचं प्रेम लपवून नाही दिखाया, त्याने दाखवलं. अभी कल भी एक लड़की बोल रही थी दीदी तर मला प्रेमच करत नाही। म्हटलं आता काय फाडून दाखवू का मी तुला प्रेम करते? हाँ? म्हटलं ऐसा थोड़ी होता है कि प्रेम, अरे तुम उसे जानो कि बाबा मेरा प्रेम दिखता है। मैंने उसको कुछ बातें बताई, क्या मैंने ये किसी और के साथ किया क्या? आणि ही गोष्ट म्हणून दुसऱ्याबरोबर केली का? तुम्हारे साथ किया, तुझ्याबरोबर केली, तुमच्याबरोबर केली. तेरे साथ किया, तुझे अपने पास आने दिया। आणि तुझ्याबरोबर केलं, तुला माझ्या जवळ येऊ दिलं. तो इसे मालूम नहीं पड़ा कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, आणि याच्यात तुला माहित नाही पडलं की मी तुला प्रेम करते. मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, ऐसा बोल के ही प्रेम होता है क्या? आणि तुला प्रेम करते, तुला प्रेम करते असं बोलल्यानंतरच प्रेम होतं का? मैंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ की है, आणि पाठीमागून तुझी प्रशंसा लेकिन केली मुंह पे तो कभी नहीं की। आणि तोंडावर तर कधी नाही मतलब केलं. अगर मुंह पर करती तो चने की झाड़ से चढ़ जाती है। आणि तोंडावर केली असती तर त्याने झाडावर काढली असती. और प्रेम हम अगर छोटी छोटी बातों में हम देखेंगे ना तो मालूम पड़ेगा कि हाँ सचमुच सामने वाला हमसे प्रेम करता है। आणि छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये बघितलं तर आपल्याला खरंच समजेल की समोरचा व्यक्ती आपल्याला प्रेम जरूरी करतो. नहीं है कि सिर्फ हम मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे तू अच्छा लगता है, आई लव यू, यही बोलने से प्रेम होता है। आणि तुला प्रेम करतो, आय लव्ह यू असं बोलल्यानंतरच प्रेम करतो असा काही अर्थ नाही आहे. यहाँ परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनो, देखो। परंतु देव आपल्यावरच्या स्वतःच्या प्रीतीचे प्रमाण हे देतो. हाँ, परमेश्वर अपने प्रेम का प्रमाण इस रीति से देता है, आपण पापी असताना हम पापी ही थे, ख्रिस्त आपल्यासाठी मरण पावला. उसने यीशु को हमारे लिए मारा। वैसे ही जब आप भी सामने वाले को प्यार करते हो, वो पापी है तो भी आपको प्यार करना है और उसको दिखाना है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे छोड़ा नहीं है, निंदा नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, चलना नहीं है, करना नहीं है। दूसरा वचन पढ़ेंगे, तीतुस अध्याय 2 तीतुस पित्याला पत्र अध्याय 2 अध्याय 2 11 से 14। 11 ते 14. तीतुस पित्याला पत्र तिमोथी के बाद है, तीमोथेच्या नंतर आहे. अध्याय 2 अध्याय 2 उसका 11 से 14। त्यांचं 11 ते 14. परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है कि सब मनुष्य का उद्धार का कारण हो, हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग के संयम, धर्म और भक्ति में जीवन बिताए और उस धन्य आशा अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बाट जोते रहे। ध्यान से 14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में, आमीन। तो कैसा प्रेम किया उसने? कसं प्रेम केलं त्याने? अपने आप को देकर स्वतःला देऊन हमारे बुरे कामों से हमें छुड़ाया, आणि आपल्या वाईट कामामधून त्याने आपल्याला हमें सोडवलं, शुद्ध किया आपल्याला शुद्ध और केलं हमें ऐसे लोग बनाया। आणि आपल्याला असं लोक बनवलं हम ऐसे लोग बने तक प्रभु ने हमें सहा, आणि आपण अशी लोक होईपर्यंत देवाने आपल्याला सहन केलं हमारे द्वारा बुरे काम करता है। आणि आपल्याद्वारे तो चांगुलपणाची कामं करतो. हम बहुत बुरे थे, आपण खूप वाईट होतो, बहुत बुरे, खूप वाईट होते, खूप वाईट म्हणजे खूप वाईट. मालूम नहीं आप इतने बुरे नहीं हो गए, लेकिन मैं तो बहुत बुरी थी।
आणि माहित नाही तुम्ही इतकी वाईट नसाल पण मी खूप वाईट होते. जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपसे भी मैं बहुत बुरी हूँ. कभी कभी मुझे महसूस होता है कि ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने चुना आणि अशा व्यक्तीला देवाने निवडलं आणि बनवलं. और ये बनने तक प्रभु इतना साल रुका. आणि बरेचपर्यंत देवाने इतकी वर्ष धीर धरला. हम हमारे घर में जरा कोई गलती करता है कुछ होता है, हम धीर नहीं करते. आणि आपल्या घरात जर कोणी थोडीशी चूक केली तर आपण लगेच धीर नाही धरत. सही है? प्रभु हमारे लिए कितना धीर धरा. देवाने आपल्यासाठी किती धीर धरला. ये बात देखते ये है प्रभु का प्यार. आणि हे आहे देवाचं और प्रेम. सबसे लास्ट वचन, सर्व शेवटचं वचन पहिला यूहन्ना की पत्री पहिलं योहानाचं पत्र अध्याय 4 अध्याय 4 पुस्तक 7 और 8. त्याचं 7 आणि 8. फर्स्ट जॉन पहिलं योहानाचं पत्र अध्याय 4 अध्याय 4 पुस्तक 7 और 8. त्याचं 7. प्रियजन हो, आपण एकमेकांवर प्रीती करावी कारण प्रीती देवापासून आहे. हाँ, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें. क्यों प्रेम रखें? क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है. तो परमेश्वर से है. प्रेम किससे है? परमेश्वर से. और ध्यान से देखो, सुनो, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है. अगर आप एक दूसरे से प्रेम करते हो तो आपने परमेश्वर से जन्म लिया है. अगर आप एक दूसरे से बैर रखते हो, नफरत करते हो, तो आपने शैतान से जन्म लिया है. आणि जर तुम्ही प्रेम करता तर तुम्ही देवापासून जन्म घेतलेला आहे आणि जर तुम्ही वैर करता द्वेष करता तर तुम्ही शैतानापासून जन्म घेतला. आगे ऐसा लिखा है, पुढे असं दिलं आहे और ना, परमेश्वर को भी जानता है. आणि देवालाही तो ओळखतो. अगर प्रेम करते हो, जर तुम्ही प्रेम करता अगर तर. प्रेम नहीं करते जर प्रेम नाही करत तो हम परमेश्वर को नहीं जानते. याचा अर्थ आपण असं देवाला ओळखणार नाही. 8वां वचन, 8वं वचन, जो प्रेम नहीं रखता जो प्रीती करत वो नाही परमेश्वर को नहीं जानता. तो देवाला ओळखत नाही. उसी बोलता है, हाँ यीशु देव आए पर परमेश्वर को जाए. वो लोग रहेंगे जब यीशु बोलेगा कौन तू. आणि ती बाकी लोक असतील. कौन तू, मैं तो तुझे कभी नहीं जानता. दरवाजा ढोकला आणि येशू म्हणे तो कोण आहे तुला कधीच नाही ओळखलं. जब अपने वो दिन रहेगा ना, आणि काय दिवस असेल तो. कभी कभी मुझे वो पढ़ती तो मैं प्रभु को बोलती, प्रभु वो शब्द मेरे कान में कभी सुनने नहीं देना. आणि देवा तो शब्द कधी माझ्या कानी पडून देऊ नको. प्रभु हमारा, हम जिसको कहते तो हमारा प्यारा है, हम विश्वास से दरवाजे के पास पहुंचेंगे तो दरवाजा हमें खुला होना चाहिए. खटखटाने की जरूरत नहीं पड़े. आणि ज्या देवाला आपण प्रेम करतो तिकडे गेल्याच्या नंतर आपल्याला दरवाजा ठोकायची गरज नाही पडली पाहिजे. तो उघडा भेटला पाहिजे. हमारे लिए खुला होना चाहिए. आपल्यासाठी तो उघडा असला पाहिजे. और अंदर से आवाज आना चाहिए, हे मेरे अच्छे विश्वसनीय दास, आओ मेरे आनंद में सहभागी हो. आणि आतून आवाज आला पाहिजे की ये माझ्या विश्वसनीय नासाकी आणि माझ्या आनंदामध्ये दरवाजा सहभागी बंद हो. है और हम ठोकना. दरवाजा बंद आहे आणि आपण ठोकू ना. आवाज अंदर से आएगा, कौन है? आतून आवाज आहे कोण आहे आणि आपण म्हणू ठीक आहे. मैंने पहचाना मुझे, मी कौन आहे. है? आणि मी नाही ओळखत कोण आहे. ऐसा नहीं बोल. असं नको म्हणून देवा. मैंने मैं तुझे नहीं पहचानता. आणि मी नाही ओळखत तुला. मेरा कितना दुख की बात आणि किती दुःखाची गोष्ट आहे. है ना. मेरे पीछे कोई एक जन होगा फिर. आणि माझ्या पाठीमागे कोणी मैं तुझे जानता हूँ ना. आणि मी तुला जाणतो ना. ठीक है. मीडियम फ्रेंड. बहुत भयंकर बात है. कभी कभी ये सोचती हूँ ना, तो मन में आता है, बाबा आपल्याला हे करायचं नाही, नाही बाबा आपल्याला नरकात जायचं नाही, नाही बाबा अपने को आग में नहीं जाना है, नहीं तो पीछे खड़ा रहने वाला पड़ेगा. मैं जानता हूँ चल मेरे साथ, मेरा आवाज कर दो. इसलिए ये डर रहने के कारण नहीं बाबा ये नहीं करना है, नहीं करना है. सच बोलना है, सच गाठी मिला तो मिला, सुनो लेकिन झूठ नहीं. क्यों फायदे नहीं? क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियों में क्या हो जाता है, तकलीफें हो सकती हैं, हमारा नुकसान हो सकता है. सब पा लिया और अपने आप को खो दिया तो सगळं प्राप्त केलं पण सगळं गमावलं तर. ये भी तो जरूरी है. ऐसा तो सभी इतने आत्माएं महीने और ब्रदर ने कमा लिए आणि एवढे आत्मनिर्भरताने और कमावले हम दोनों ने अपने आप को खो दिया तो आणि आम्ही दोघांनी जर स्वतःला गमावलं तर. आप सब स्वर्ग दोनों है ना. तो हमें अपना आत्मा बचाकर आपको बचाना. आणि आम्हाला आमचा आत्मा वाचून तुम्हाला वाचवायचा आहे. आपको समझ में आया? तुम्हाला समजलं. इसीलिए प्रियो, तो इसलिए हमें एक दूसरे से, तो मोंडी थर्सडे प्रेम को दर्शाता है. आणि मोंडी गुरुवार हा प्रेमाचा दर्शवतो. इसीलिए इसे कहा जाता है पवित्र गुरुवार. क्यों? क्योंकि पवित्र आज्ञा मिली गई. पवित्र पैर मतलब पवित्र किए गए, पैर को धोकर पवित्र किए गए. तो हमारे ये पैर प्रभु ने थर्सडे को धोने के कारण हमारे पैर को शुद्ध. वहाँ ऐसा लिखा है 13 के अध्याय में पढ़ो, तुम सब शुद्ध हो, लेकिन सब नहीं. आगे ऐसा लिखा है, आप पढ़ो बराबर. अभी 13वें अध्याय का, 13 को आगे का पढ़ा नहीं ना.
तेव्हा 10 पण येशूने तिला म्हटले, ज्याचे स्नान झाले आहे त्याला पायांमध्ये दुसरे काही धुण्याची गरज नाही, कारण तो सर्वांगी शुद्ध आहे. वो शुद्ध है पर हम पे नहीं. तो चर्च में भी सब शुद्ध है ऐसा नहीं सोचो, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं वचन बिल्कुल नहीं सुनते, बाहर जाकर अपनी रीति रिवाज करते हैं. ऐसा मत सोचो कि सब यहाँ आते हैं यानी सभी यीशु में है, स्ट्रॉन्ग है. वो लोग उनके यात्रा में, उनके संसार में, उनके व्यवहारों में शामिल होते हैं. तो बी केयरफुल, जागरूक लोग. तो हम हमारे आज मोदी थर्सडे में ये गुरुवार क्यों कहा गया? एक, हम फसह मनाते हैं, प्रभु भोजन मनाते हैं, हमारे पैर धोए गए इसलिए हम शुद्ध हो गए हैं. चौथा, हमें ऐसी पवित्र आज्ञा दी गई जिससे हम प्रभु के जैसे बनते हैं, प्रभु के समान बनते हैं. इसलिए प्रियो, हम इस पवित्र गुरुवार को आज मना रहे हैं. आणि म्हणून आपण पवित्र गुरुवार असं म्हणत आहोत. हालेलुया. हालेलुया. अपने आप को नम्र करना, स्वतःला नम्र ठेवा, अहंकार करून डाले नहीं देना. अहंकार गर्व येऊ देऊ नका. प्रभु भोजन में हम प्रेरित करेंगे. आपण प्रार्थना करूया. सब आज के इस गुरुवार के लिए आजच्या गुरुवारच्या दिवशी प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना करू. उसके बाद हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे. मग देशासाठी प्रार्थना प्रभु भोजन आणि मग आपण प्रभू भोजनात भाग घेऊया. मंडळी करूया. पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र गुरुवार के लिए जो तुमने तेरे शिशु के साथ प्रभु सहभागिता बनाकर तूने प्रभु नया करा. हमारे जीवन में बहुत सारे जुड़ने करा थे प्रभु, बहुत सारी वाचाएँ हमारे माता पिता ने, पूर्वजों ने, हमने तो भी तो पाप कर बहुत जनों के साथ करार किए थे, लेकिन प्रभु एक एक करार से तूने हमें मुक्त किया प्रभु. तेरे लागू के द्वारा, तेरे नए करार के द्वारा, जिसमें हमने अभी तक एक बार भी हमारी इमेज हमने चुकाई नहीं, हमारी अभी तक मिस नहीं हुई प्रभु. जब से हमारा बपतिस्मा हुआ है तब से हम ले रहे हैं प्रभु, और प्रभु कभी भी हमारी मिस नहीं होगी. धन्यवाद देते मेरे पिता. अगर हम बूढ़े हो भी गए ज़्यादा तो भी हम इस मेज के लिए ज़रूर ज़रूर प्रभु तेरे पास हैं. हम मेज हमें मिलता रहे और हमारा शब्द कभी चुके नहीं. हमारी विनती है, तेरे इन सभी बच्चों को तेरे हाथों में देते हो. इनके बच्चे इनका शब्द पालन कराए अगर इनकी उम्र हो गई तो, और शब्द दिन में प्रभु भोजन और शब्द पालन करने में इनके बच्चे इनको खुद सपोर्ट करें. आज ही अपने बच्चों को चर्च ला रहे हैं, आज ही अपने बच्चों को शब्द दिन पालन करा रहे हैं प्रभु. यही बच्चे इनको अपने माता पिता उम्र होने पर चल नहीं पाते तो प्रभु उन्हें उठा कर एक शाम में लाकर अपना शब्द स्वरूप पालन करें. मेरी बेटी ये बातों भी वो भूले नहीं बचे कि हमारी माँ बाप ने हमें गोद में उठाया, रिक्शा से लाया, खर्चा किया, लेकिन हमारा शब्द पालन कर रहे. तो आज हम बड़े हो गए, हम कमा रहे, आज हम हमारे माँ बाप को अपने प्रभु के घर लेके जाए और हमारा शब्द पालन करें. प्रभु एक माँ बाप 3-4 बच्चे को इकट्ठा संभाले, लेकिन 4 बच्चे एक माँ बाप को इकट्ठा नहीं संभाल पाते. इसलिए मेरी ये विनती है, अब तेरे इस भवन के जितने पेरेंट्स हैं उनको जो 3-4 बच्चे 5 है, जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे मिलकर रहे और अपने मिलकर माँ बाप को संभाले. ये मेरी विनती है, उनको जो लाइफ पार्टनर उनके जीवन में आएगा वो प्रभु इनके पेरेंट्स को प्यार करने वाले व्यक्ति हैं. ये मेरी आज इस प्रभु पवित्र गुरुवार के दिन में प्रार्थना है प्रभु. ये मेरी विनती है, दया रखना. मेरी उम्र के दिन में आज भी मैं बहुत सारे उम्र वाले लोगों को देखती हूँ जो प्रभु भोजन लेने नहीं चर्च आ पाते क्योंकि उनको लाने वाला कोई नहीं प्रभु, लाने वाला कोई नहीं. इसलिए पिता कलीसिया तो उनके पास जाकर प्रभु भोजन देती है, लेकिन तेरे घर खाना, चुने हुए जाने खाना एक अलग ही आवाज़ होती है प्रभु. इसलिए पिता ये मेरी विनती है तो घर के लोगों के अंदर इच्छा देना कि मेरे दादी को, मेरी माँ को, मेरे पत्नी को या मेरे पति को जो उम्र हो गई उसे मैं चर्च ले जाऊँ. ऐसा ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है पूरा करना प्रभु. आज की सेवा के लिए धन्यवाद. आज इस मोटी थर्सडे को हमें चुना इसलिए धन्यवाद.
गए साल भी थे, उसके गए साल भी हम थे, गए 2 साल से हम एकत्रित हो रहे, आज भी हम एकत्रित हो रहे हैं। हम धन्यवाद देते कि गए कितने सालों से हमें इस हफ्ते में कि पैशन वीक में हर हफ्ते में, हर साल के हफ्ते में उपवास करवाया है। धन्यवाद देते। अब इस बार तो हमने तो 40 डेज का ही फास्टिंग किया, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते। और इस सब की तैयारी करना धन्यवाद। यीशु के